CMI 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा। मैंने पहले 45 मिनट किया था तो ब्लर आ रहा था तो डिलीट करना पड़ा। कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले इजी खत्म कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई इनटू समेशन साइन ऑफ i पाई बाई n। ओके ओके, दिस इज योर डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। ओके, लिख देते हैं, डोंट वरी। मैंने किया था अभी 45 मिनट पहले। 739 हो रहा था ना 655 के अराउंड, तो डिलीट हो गया। क्या करेंगे, देखिए लिमिट, हाँ जी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज योर पाई इनटू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n ना, मैं k ले जाता हूँ, k इज इक्वल टू 1 टू n, दिस इज योर साइन ऑफ, यहाँ पर कितना था, वेट अ मिनट, i पाई बाई n, दिस इज योर k पाई बाई n, दिस इज योर 1 बाई n, में यहाँ पर मल्टीप्लाई करा। ओके, आइए तो पाई को मैं बाहर ले जाता हूँ। बताइए, दिस इज योर लिमिट, हाँ जी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज योर 1 बाई n, ये जो भी है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, साइन ऑफ k पाई बाई n, तो दिस इज योर f ऑफ k बाई n, दिस टाइप बन गया। उसके बाद क्या करेंगे जी, पाई को मैं बाद में मल्टीप्लाई करूँगा। आइए तो इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज कीजिए। बताइए व्हाट इज जो लोअर लिमिट, 1 बाई n इंटू 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आंसर कितना आ गया जी, 0। तो लोअर लिमिट है आपका 0। व्हाट अबाउट आपका अपर लिमिट, तो 1 बाई n इंटू n 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, एफ ऑफ k बाई n, तो ये तो आपका x हो जाएगा, तो दिस इज योर एफ ऑफ x क्या बन जाएगा जी, दिस इज योर साइन ऑफ यस k इंटू एक्स। ओके सॉरी, दिस इज योर पाई इंटू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा जी, साइन पाई बाई एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई बाई एक्स, और नीचे डिवाइड हो जाएगा कितना जी, पाई। लोअर लिमिट है आपका 0, अपर लिमिट है 1, तो बताइए माइनस 1 बाई पाई इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस 1, कॉस ऑफ 0 1। थैंक यू वेरी मच। तो कितना आ गया जी, माइनस, सॉरी दिस इज योर 2 बाई पाई, और यहाँ पर आपका पाई ऑलरेडी था, तो कितना हो जाएगा जी, पाई इंटू 2 बाई विच इज कितना जी 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है, फिर से ब्लोर आ रहा है, वेट मिनट, हाँ जो अभी सही है। तो अभी तो पूरा ब्लोर आ रहा था, गया वीडियो तो गया, 45 मिनट वीडियो था, चला गया, कोई बात नहीं। आइए तो इसका आंसर कितना आ रहा है जी, दिस इज योर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्लास में होगा तो डिस्कशन कर लेंगे। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ द दिस रिंग रेशनल नंबर। यहाँ पर देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात ये है, देखिए दिस इज योर क्यू एक्स, हाँ जी, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका जो रूट आएगा -1 और -1, तो वो तो रेशनल रूट है और क्यू के अंदर घुसा हुआ है, दिस इज नॉट दिस टाइप, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप का नहीं है, ठीक है, दिस इज दिस, ठीक है, थोड़ा सा सावधानी देख के करना, कोई बात नहीं। सीरीज का क्वेश्चन देख लीजिए, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, द सीरीज कन्वर्जेस। ओके, आइए, दिस इज योर an कितना है जी, 1 बाई ई टू द पावर n स्क्वायर, कॉचीस रूट टेस्ट, व्हाट, यस, समेशन an, यस, अगर an कोई आपका पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है, तो an का पावर 1 बाई n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट अगर लेस देन 1 आ गया तो बाय कॉचीस रूट टेस्ट, ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर कन्वर्जेंस। अगर an का n होल टू द पावर 1 बाई n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इसका लिमिट ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर डाइवर्जेंस, यस और नॉट। ओके, आइए डील करते हैं। दिस इज योर n 1 बाई ई टू द पावर n स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव है, हाँ जी पॉजिटिव है सीरीज, तो सीक्वेंस है, तो ई टू द पावर n स्क्वायर होल टू द पावर कितना जी, 1 बाई n, तो कितना हो गया जी, 1 बाई ई टू द पावर n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट कितना आ गया जी, 0 हुई चीज लेस देन 1, तो बाय CRT कॉचीस रूट टेस्ट, ये कन्वर्जेंस होगा या फिर डाइवर्जेंस होगा, दिस इज योर कन्वर्जेंस। ओके, ये तो सही है। व्हाट अबाउट बी, बी में बोला है द सीरीज इज कन्वर्जेंस, दिस सीरीज, देखिए दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज, समेशन -1 टू द पावर n इंटू n, तो बताइए अगर हमने दिखा दिया ये जो आपका सीक्वेंस एन है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बाई 0 पे जा रहे हैं और ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, तो बाय लिमिट टेस्ट या फिर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, ये क्या हो जाएगा जी, कन्वर्जेंस हो जाएगा पूरा सीरीज, ठीक है। आइए तो एन कितना है जी, 1 बाई एन, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट कितना आ रहा है जी, 0। ओके, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। व्हाट अबाउट सेकंड, डिक्रीजिंग दिखाना है, आइए बताइए 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो n प्लस 1 बड़ा हो गया, फिर n बड़ा होगा n प्लस 1, तो उनका रेसिप्रोकल 1 बाई n बड़ा होगा 1 बाई n प्लस 1 से। व्हाट इज योर 1 बाई n, दिस इज योर n, तो व्हाट इज
व्हाट इज योर 1/n+1, दिस इज योर an+1। बताइए किसका लक्षण है जी, दिस इज योर डिक्रीजिंग। थैंक यू। तो यह क्या कॉन्वर्जेंस है, दिस इज योर कंडीशनली कॉन्वर्जेंस। ठीक है, तो कॉन्वर्जेंस है। ओके, ऑप्शन नंबर सी, द सीरीज दिस कॉन्वर्जेस एब्सोल्युटली। देखिए अगर एब्सोल्युटली बोल रहे हैं तो मॉड तो लगाना पड़ेगा। आप जैसे इसका मॉड लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, समेशन 1/n। क्या ये, थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर डाइवर्जेंस नॉट एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंस। दिस इज योर कंडीशनली कॉन्वर्जेंस। ये एब्सोल्युटली पूछ रहा था, मॉड लगाने पर नहीं हुआ। ओके, द सीरीज, इसके लिए थोड़ा सा लेंदी प्रूव कर लेना, लेंदी जो निकाल के करते हैं मेन टेस्ट वगैरह, कोई बात नहीं। नहीं तो ऐसे देख लीजिए, द सीरीज, ये जो सीरीज है कॉन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर। ये बोला ये क्या, ये सीरीज क्या कॉन्वर्जेंस होगा, यस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर आपने एक्स का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर ले लिया तो क्या ये सीरीज आपका कॉन्वर्जेंस होगा, ये पूछ रहा है। देखिए आपको ये पता है, मुझे पता है साइन ऑफ एन एक्स, साइन ऑफ थीटा का साइन ऑफ थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 और +1 के बीच में लाई करते हैं, तो इसका मॉड लाइज विद लेस देन इज इक्वल टू 1, yes or not। ओके, दिस इज लेस देन 1/n²। तो यहाँ से बाय कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट देख लीजिए, बड़ा वाला कन्वर्जन है तो छोटा वाला थैंक यू, या फिर वो मेथड अप्लाई करके भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए बी डी सी फॉल्स है। दिखाई दे रहा है, फिर से ब्लोर आ रहा है। इस बार ब्लोर आएगा तो छोड़ दूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 या फिर यस क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट डिस्कशन हो रहा था तो गया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ लेते हैं। लेट सी ऑफ आर बी द आर वेक्टर स्पेस। ओके, मैंने तो अभी किया था ना, मुझे याद है। ये स्लाइड भी ओके, ये एक स्लाइड है। देखिए दिस इज योर सी ऑफ आर, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखिए एफ आपका आर टू आर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा जी, दिस इज योर वेक्टर पे सी ऑफ आर। ठीक है, आर वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन आर टू आर। देखिए अगर मैंने ले लिया f1 भी ये टाइप का 1/x, तो क्या ये रियल लाइन से रियल लाइन कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये इसके अंदर आएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैंने ले लिया f2 को, कितना ले लिया जी x, क्या ये इसके अंदर आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। तो ये टाइप का वेक्टर पेस है। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, दिस इज योर एफ आई ऑफ टी। ये सारे के सारे रियल वैल्यूड आर टू आर कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, दिस टाइप दिस इज योर ई टू द पावर ए आई इंटू टी। मैंने अभी किया था तो मुझे याद है, ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। आइए, तो दिस इज, और यहाँ पर गिवन है क्या जी, a1 नॉट इज इक्वल टू a2 नॉट इज इक्वल टू a3। सारे के सारे रियल नंबर है और डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, a1 a2 a3। अभी वो पूछ रहा है क्या जी, i इज इक्वल टू 1 2 3, यस। तो f1 ऑफ टी, मैं f1 लिख देता हूँ, f1 f2 f3। तो ये जो तीन फंक्शन के जो सेट बनेंगे, क्या ये li होंगे, ld होंगे और बेसिस बनाएंगे सी ऑफ आर में। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए व्हाट इज योर f1 ऑफ टी, ये बन जाएगा आपका e टू द पावर कितना जी, a1t। दिस इज योर e टू द पावर a2t। दिस इज योर e टू द पावर a3t। तो तीन फंक्शन बन गए, हाँ जी बन के। याद रखना यहाँ पर a1 a2 a3 सारे के सारे क्या है जी, डिस्टिंक्ट है। तो वो पूछ रहा है ld के लिए, एल के लिए मुझे बताइए, दिस इज योर V1 V2 V3। मुझे बताइए क्या V1 को सम स्केलर मल्टीपल ऑफ V2 प्लस V3 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस और नॉट, बिल्कुल भी नहीं। अरे इसका पावर यहाँ पर कितना है जी, a1 है, यहाँ पर क्या है जी a2 है, यहाँ पर कितना है जी a3 है। a1 a2 a3 सारे के सारे क्या है जी, डिस्टिंक्ट है। समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर मैं कुछ टाइम के लिए अगर मैं इसे ये टाइप का ले जाता हूँ, दिस इज e टू द पावर t, e टू द पावर 2t, e टू द पावर 3t। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो सारे सबके लिए होना चाहिए ना, या नहीं होना, ऑब्वियसली होना चाहिए। मुझे बताइए क्या मैं e टू द पावर t को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सम स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा इंटू V2 प्लस बीटा इंटू V3 टाइप का, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर e का पावर t है, यहाँ पर 2t है, यहाँ पर 3t है, तो क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, फिर भी देख लीजिए। तो ये भाई साहब आपके एलडी नहीं है। व्हाट एवर लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आप रोंक्शन वगैरह ट्राई मार सकते हैं। रोंक्शन ये देख लीजिए, दिस इज जो डब्लू। ओके, इसे आप डब्लू नाम दे दीजिए, डब्लू ऑफ f1 f2 f3 कितना आ जाएगा जी, f1 f2 f3
F1 का डेरिवेटिव विथ F1 का पहला डेरिवेटिव, F2 का पहला डेरिवेटिव, F3 का पहला डेरिवेटिव, F1 का सेकंड डेरिवेटिव, F2 का सेकंड डेरिवेटिव, F3 का सेकंड डेरिवेटिव, इनका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए जी? नॉन जीरो आना चाहिए। करके देख लेना घर बैठ के, ये आराम से आ जाएगा नॉन जीरो। तो दिस इज नॉट योर LD बट LI, ठीक है, ओके। हाँ तो LI तो है। अभी पूछ रहा है कि जी बेसिस होगा या फिर नहीं होगा, बोल रहा है दिस इज योर बेसिस ऑफ C ऑफ R और नॉट। क्या बोल रहा है जी, क्या ये बेसिस होगा सी ऑफ आर का, मतलब ये जो आपका वेक्टर स्पेस है क्या बेसिस होगा? बेसिस के लिए क्या करना पड़ेगा जी? देखिए पहली बात तो ये आपके LI है। अगर आपने स्पान शो कर दिया, यस अगर आपने स्पान शो कर दिया तो ये भाई सब क्या हो जाएंगे जी? बेसिस हो जाएंगे, यस और नॉट, ओके। आइए स्पान दिखाना है सिर्फ, कैसे दिखाएंगे देखिए, दिखा पाएंगे या फिर नहीं दिखा पाएंगे वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए अगर मैं आपके सामने लिख दूं, वेट अ मिनट, W इज इक्वल टू दिस टाइप x1 x2 x3, यस हो या x1 x2 x3, ये सारे के सारे क्या है जी? रियल नंबर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? इज एवरीथिंग इज क्लियर और या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ तक सही है, ओके। वेट वेट, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ये टाइप का ले जाता हूँ, डोंट वरी। देख लीजिए W इज इक्वल टू ABC बिलोंग्स टू RQ, हो या A, B, C सारे के सारे क्या है जी? रियल नंबर है, ठीक है, हाँ जी है। तो आइए और ऐसे ले जाना क्या जी, ये ABC सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर है, तो -0 करके ले जाना, कोई बात नहीं, जैसे भी आप समझ जाइए, कोई बात नहीं। देखिए ABC, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन कराएंगे, ये क्वेश्चन कराने से पहले पहले ये देख लीजिए। आइए बताइए, अगर मैं A कॉमन ले रहा हूँ, ओके, दिस इज A इंटू कितना जो 1 0 0, हाँ जी, प्लस B इंटू दिस कैन बी रिटन एज दिस टाइप, तो B 1 0, उसके बाद C इंटू 0 0 1, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए ABC दिस इज योर बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ तक सही है फिर कोई प्रॉब्लम है? तो दिस इज योर A इंटू ये क्या है जी? दिस इज योर E1, दिस इज योर B इंटू कितना जी? E2, दिस इज योर C इंटू E3, ये जो भी है डोंट वरी। आइए तो मुझे बताइए दिस W इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका जी? देख लीजिए तो स्पान ऑफ W कितना आ गया जी? दिस इज योर E1 E2 E3, यस और नॉट। तो क्या ये आपका स्पान हो गया और LI है तो ये आपका क्या हो जाएगा जी? बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको A1 B C इस टाइप का रिप्रेजेंट करना है ना, यहाँ तक देख लीजिए, ये समझ में आएगा? ओके मैं इसे मिटाता हूँ। आइए तो अभी क्वेश्चन में है आपका W इज इक्वल टू दिस क्या जी? F1 e to the power A1t, this is your e to the power A2t, this is your e to the power A3t, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये सुनो ओके। A1 नॉट इज इक्वल टू A2 नॉट इज इक्वल टू A3, समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? दिस इज योर रियल नंबर, देख लीजिए या फिर कोई प्रॉब्लम है? वेट अ मिनट, देख लीजिए या फिर कोई प्रॉब्लम है? अगर ये बेसिस अगर आपने स्पान शो कर दिया और LI है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी? बेसिस हो जाएंगे। मुझे बताइए अगर ये भाई साहब स्पान हो गया, मुझे बताइए अगर ये भाई साहब स्पान हो गया तो क्या ये सब पेस होगा? ऑब्वियसली सब पेस हो। अगर कोई वेक्टर पेस, अगर सब पेस का मतलब क्या होता है जी? इंडिविजुअली वेक्टर। अगर कोई वेक्टर पेस है उसके पास क्या जीरो रहेगा? जीरो प्रॉपर्टी, जीरो मतलब अरे आर स्क्वायर में अगर डील करें 0,0 आर क्यू में डील करें 0,0,0। थैंक यू वेरी मच। आइए तो अगर ये भाई साहब को आपने स्पान दिखा दिया, ये स्पान ऑफ W दिखा दिया तो ये क्या हो जाएंगे जी? ये भाई साहब आपका हो जाएगा क्या जी? सबपेस। अगर ये सबपेस है तो जीरो प्रॉपर्टी कैरी होना चाहिए। जीरो प्रॉपर्टी मतलब 0,0,0 किसके अंदर जाना चाहिए जी? W के अंदर। ये सुनो आइए मुझे बताए एक्सपोनेंशियल 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 ये कभी जीरो हो सकता है? ये सुनो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो क्या ये स्पान बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये स्पान नहीं बनेगा तो सब पेस, सॉरी क्या ये जीरो कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये सब पेस बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। आइए तो स्पान भी नहीं बन सकता। आइए तो ये क्या बेसिस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ओके। या फिर आप वो मेथड से भी दिखा सकते थे, जैसे कि A इंटू E1 प्लस B इंटू, इसको क्या हम समथिंग इंटू समथिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, देख लेना, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए F1 F2 F3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, हाँ जी सही है। F1 F2 एंड F3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, नहीं जी।
ये लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं है। F1 F2 एंड F3 फॉर्म में बेसिस, अगर ये बेसिस हो गया तो Li होना पड़ेगा और क्या होना पड़ेगा जी स्पान। अगर ये स्पान हो गया तो सब पेस हो जाएगा, अगर ये सब पेस हो गया तो जीरो प्रॉपर्टी कैरी होना चाहिए इंडिविजुअली वेक्टर बेस ना, तो अब जीरो प्रॉपर्टी तो नहीं होगा, तो दिस इज योर फॉल्स। इज एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन में हमारा फ्यूज उड़ गया था, फ्यूज मतलब ये चला गया था। वेट मैं और एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी सही है, थोड़ा सा तो ब्लोअर वगैरह आ रहा, मतलब फाइट वगैरह आ रहा है, कोई बात नहीं। आइए ये जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं जितना भी हो पाएगा हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, ओके ओके मैं लिख देता हूँ। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी किया था। ये एफ आपका फंक्शन है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, ठीक है। हाँ जी देखिए आपको पता ही है एफ ऑफ जेड हम इस टाइप का लिखते हैं, दिस इज योर यू ऑफ एक्स वाई, हाँ जी, प्लस आयोटा इनटू वी ऑफ एक्स वाई। यस और नॉट? ऑब्वियसली मुझे बताइए व्हाट इज योर यू ऑफ एक्स वाई, दिस इज योर रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, यस और नॉट? हाँ जी। व्हाट इज योर वी ऑफ एक्स वाई, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, हाँ जी, यस और नॉट? हाँ जी। आइए अभी कुछ टाइम के लिए इसे मैं F1 नाम दे रहा हूँ और इसे मैं नाम दे रहा हूँ आयोटा इंटू F2। इसे F1 नाम दे रहा हूँ, इसे F2 नाम दे रहा हूँ, क्यों? अरे आइए यार, आइए क्वेश्चन में आते हैं। सी बी ए फंक्शन, सी टू सी बी ए फंक्शन। देखिए कंसीडर एफ एज ए फंक्शन F1 का F2 सो दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, मतलब वो उसी की बात करें। यू ऑफ एक्स आई वी ऑफ एक्स आई वो क्या होता है जी, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, और सारे के सारे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में डिफाइन होते हैं, ठीक है। डोंट वरी, सपोज दैट आर स्क्वायर से आर में डिफाइन होते हैं। सपोज दैट फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू बोथ एफ आई ऑफ डू एक्स एंड डू एफ आई ऑफ डू वाई एग्जिस्ट एंड आर कॉन्टिन्यूस, देन के एफ एंटर हो जाएगा। वो बोल रहा है, वेट अ मिनट मैं जाता हूँ क्वेश्चन में, कहाँ गया, जाइए। अभी वो भाई सब क्या बोल रहा है जी, वो बोल रहे हैं डू एफ आई, यहाँ पर याद रखना आई इज इक्वल टू 1 और 2 है, डू एक्स, हाँ जी, दिस इज जो डू एफ आई, दिस इज जो डू आई। अगर ये दोनों, यस अगर ये दोनों आपका कॉन्टिन्यूस है, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूस है तो क्या बन जाएगा जी, ये फंक्शन आपका एंटायर बन जाएगा। एंटायर मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होना चाहिए, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपका क्या होना चाहिए जी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यही तो मतलब होता है ना। हाँ जी होता है। आइए देखिए ये इनडायरेक्टली बोल रहा है क्या जी, दिस इज योर यू एक्स, हाँ जी, यू आई पार्शियल डेरिवेटिव है ना, वी एक्स, हाँ जी, वी वाई। तो इन चारों का अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया, ये जो फंक्शन, ये रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, तो क्या ये फंक्शन आपका एनालिटिक सॉरी एंटर बन जाएगा। वेट अ मिनट, एक काम करते हैं। देखिए अगर मैंने ले लिया यस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना जी, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा इनटू वाई स्क्वायर, यहाँ तक सही है? हाँ जी। मुझे बताइए व्हाट इज योर यू ऑफ एक्स वाई, दिस इज योर एक्स स्क्वायर, व्हाट इज योर वी ऑफ एक्स वाई, दिस इज योर वाई स्क्वायर, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? सही है, हाँ जी। आइए होता है व्हाट इज योर यू एक्स, दिस इज योर 2x, व्हाट इज योर यू आई, दिस इज योर 0 एंड व्हाट इज योर वी एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट इज योर वी वाई इज इक्वल टू 2y। देखिए मुझे बताइए जो मैंने एफ ऑफ जेड एक फंक्शन ले लिया, क्या इनका जितना भी पार्शियल डेरिवेटिव है यू एक्स यू आई वी एक्स वी वाई, क्या सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है? ऑब्वियसली दिस इज योर कॉन्टिन्यूस। मुझे बताइए क्या ये फंक्शन आपका एंटर हो जाएगा? अगर ये एंटर हो गया तो सारे पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपका एनालिटिक होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉची-रीमान इक्वेशन। आइए व्हाट इज योर कॉची-रीमान इक्वेशन, यू एक्स किसके साथ बराबर होता है जी, दिस इज योर यू आई के साथ, सॉरी दिस इज योर वी एक्स के वी वाई के साथ एंड यू आई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, यस और नॉट? आइए व्हाट इज योर यू एक्स, दिस इज योर 2x, व्हाट इज योर वी वाई कितना है जी, दिस इज योर 2y। वेट अ मिनट, यू आई कितना है जी 0, यू वी एक्स है 0। वेट वेट वेट, देखिए मुझे बताइए यहाँ पर कॉची-रीमान इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगा, तभी सेटिस्फाई होगा जब x इज इक्वल टू वाई होगा। अगर मैंने ले लिया x को 1 y को ले लिया 2, क्या यहाँ पर आपका कॉची-रीमान इक्वेशन बिल्कुल नहीं होगा। 1 2 के लिए नहीं होगा, 2 3 के लिए, क्या पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉची-रीमान इक्वेशन सिर्फ तभी सेटिस्फाई होगा जब y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन होगा। तो मुझे बताइए क्या ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस एंटर बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? आपको एक रिजल्ट पता है, कौन सा रिजल्ट जी, अगर आपका कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करे और उसके साथ साथ उसका पार्शियल डेरिवेटिव आपका कॉन्टिन्यूस है, देखिए एफ ऑफ जेड यस कोई आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, इसका कॉची-रीमान इक्वेशन यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू आई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए,
दिस इज योर, ये फंक्शन आपका कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई है, और ये जो भी आई आप उनका पार्शियल डेरिवेटिव क्या है जी कॉन्टिन्यूस है। तो वहाँ से तो आप बोल सकते हैं ना दिस इज योर एनालिटिक डिफरेंशियल जो भी आपका होता है, लेकिन उसने से बोल रहा था क्या जी दिस इज योर कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस से क्या आपका समझ में आ रहा है? थैंक यू वेरी मच। आइए, तो एंटायर तो नहीं होगा। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट और कॉन्टिन्यूस होने से ये एंटायर नहीं होगा। क्या पता वो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर फॉल्स। व्हाट अबाउट बी एंड सी? ऑप्शन नंबर बी में एंटायर और एफ अबव जेड लेस देन 1 बोले, देन एफ इज कांस्टेंट। दिस इज योर लिबुलिस थ्योरम। व्हाट? यस। देखिए एफ अबव जेड जो भी आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, यस ये भाई सब एंटायर है। एंटायर का मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपका एनालिटिक है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, सब कुछ है, ओके। और उसके साथ एफ अबव जेड का मोड कितना है जी? लेस देन 1 है। हाँ जी है। अरे मेरे भाई अगर मैं आपके सामने ये बता दूं क्या जी, ये एफ आपके पास कोई रियल नंबर, रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कोई बात नहीं। आइए और उसके बाद बोल दूँ एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन एम, इसका मतलब क्या होता है जी? इसका सिंपली सा मतलब होता है ये एफ आपका क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर बाउंडेड, यस और नॉट? थैंक यू वेरी मच। आइए तो ये देख लीजिए ना एफ ऑफ जेड लेस देन 1, मतलब यहाँ से आपको यही पता चल रहा है कि एफ क्या है जी? दिस इज योर बाउंडेड। कोई फंक्शन आपका एंटायर है, हाँ जी, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और क्या है जी? बाउंडेड है। दोनों को कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं जी? बाय लिबुलिस थ्योरम। लिबुलिस थ्योरम, यस। एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर कांस्टेंट। दिखाई दे रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? ये तो डायरेक्ट मतलब थ्योरम था, फिर भी इसका प्रूव एक बार कर लेना। दिखाई दे रहा है? वेट अ मिनट, नहीं तो फिर से ब्लोर हो जाएगा। ये भाई साहब तो आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। वेट वेट, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ जी सही है, अभी सही है। ये तो मतलब कैमरा में क्या प्रॉब्लम हो गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी एस, ऑप्शन नंबर ए तो फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी इज योर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज योर क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल। देखिए आज्यूम दैट, यस क्या आज्यूम करना है जी? एफ आपका एंटायर है, ओके। उसके साथ क्या है जी? बोला इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड मतलब वी ऑफ एक्स आई, ठीक है, वो क्या है जी? ग्रेटर देन जीरो, मतलब वो फंक्शन आपका पॉजिटिव है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या आपका ये एफ आपका कांस्टेंट हो जाएगा? वही पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका चेक कर लेना, आई थिंक 2012 में पूछा गया था, 2014 या 12, आई थिंक 2012 या फिर 14, आई थिंक 2012 में पूछा गया था नेट में, CSR नेट में, ये वाला क्वेश्चन कि कोई फंक्शन आपके एंटर है और उसका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड है, मतलब वी ऑफ एक्स है, वो क्या है जी? ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है। तो क्या फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, फिर भी देख लीजिए। ये मतलब थ्योरम में क्लास में करा दूंगा, डोंट वरी। आइए देखिए मेरे भाई और बहनों, देखिए एफ ऑफ जेड, ये फंक्शन भाई साहब कैसा है जी? दिस इज योर एंटायर है, ठीक है। हाँ जी, ये प्रूफ मतलब प्रूफ कराना क्या है, मतलब इसमें थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा थ्योरम वगैरह का यूज है। देख लीजिए, देखिए कोई फंक्शन अगर आपका एंटायर है, यस, तो वो क्या हो जाएगा जी? डिफरेंशियल वगैरह हो जाएगा, ओके कोई बात नहीं। देखिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, हाँ जी, प्लस आई ओटा इंटू कितना है जी? वी ऑफ एक्स वाई। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। अगर कोई फंक्शन आपके एंटर है तो उसका जो रियल वैल्यू, रियल पार्ट ऑफ एफ, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, वो क्या हो जाएगा जी? हार्मोनिक होना चाहिए, हार्मोनिक, यस। तो दिस इज योर यू एक्स, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, सेकंड टाइम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। एंड वी एक्स, हाँ जी, प्लस वी वाई वाई, ये कितना होना चाहिए जी? जीरो होना चाहिए। वेट मिनट, और भी कुछ आएगा। अगर ये एंटर है, उसने गिवन दिया था ना, गिवन दिया था कि एफ ऑफ जेड आपका एंटर है, और उसके साथ दिया था क्या जी? इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, यस, वो क्या है जी? ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। हाँ जी, तो वी ऑफ एक्स वाई क्या है जी? दिस इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। आइए कहाँ गया जी? हाँ जी यहाँ तक सही है। आइए ओके 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 ओके, वेट वेट ए मिनट, इतना ड्रामा क्यों करना? आई थिंक यहाँ से तो हो जाएगा, डोंट वरी। देखिए
ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड वो तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यू ऑफ एक्स वाई, यस यू ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जो भी आएगा आई थिंक लेस देन इज इक्वल टू यू या फिर ओके लेस देन इज इक्वल टू अल्फा या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू बीटा, ये टाइप का आएगा, ये सो नॉट या फिर अल्फा 1 या फिर अल्फा 2 करके लिख दीजिए। इसका वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो आएगा या नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। यहाँ पर आइए, तो ये जो बीटा ये जो 0 है इसे मैं क्या नाम देता हूँ, दिस इज योर बीटा। बीटा कितना है जी 0 है, अब है देखिए। अगर एफ आपके पास कोई एंटायर फंक्शन है, ये आराम से देख लीजिए, दिस इज क्रूशियल। अगर एफ आपके पास कोई एंटायर फंक्शन है तो बताइए ई टू द पावर एफ मतलब एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एफ, वो भी तो एंटायर हो जाएगा ना, ऑब्वियसली हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर एंटायर। उसके बाद क्या करना है जी, लेट मी टेल यू। उसके बाद क्या करना है, इसे मैं नाम देता हूँ जी। क्यों, अरे देख लीजिए जी क्या है जी, ई टू द पावर एफ एंटायर है। देखिए एफ एंटायर था तो ई टू द पावर एफ भी क्या हो जाएगा जी, एंटायर हो जाएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो ई टू द पावर दैट फंक्शन वो भी तो कंटिन्यूस हो जाएगा ना, तो ऐसा करके, ठीक है, डोंट वरी। आइए तो आइए जी क्या है जी, एंटायर है। ओके जी अगर एंटायर है तो जी ऑफ जेड का मॉड बता दीजिए कितना आ जाएगा जी, जी ऑफ जेड का मॉड बता दीजिए। ये भाई सब आ जाएगा। ओके ओके, और एक बात मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा मतलब लेंदी हो रहा है मुझे भी पता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए अगर कोई फंक्शन एंटर है तो उसके साथ अगर आप माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फंक्शन भी क्या हो जाएगा जी, एंटर हो जाएगा। माइनस से थोड़ी ना कुछ बिगड़ता है। ओके, जैसे कि कॉन्टिन्यूस है तो माइनस, डिफरेंशियल है तो माइनस मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, देखिए एफ आपका एंटायर था तो माइनस एफ भी क्या हो जाएगा जी, एंटायर हो जाएगा। वेट वेट वेट, तो दिस इज योर एंटायर। आइए देखिए, तो ई टू द पावर माइनस एफ भी क्या हो जाएगा जी, एंटायर हो जाएगा। अभी मैं मोड लगा रहा हूँ तो जी कितना, इस समय जी नाम दे दिया, जी भी एंटायर है तो जी ऑफ जेड का मोड कितना हो जाएगा जी, ई टू द पावर माइनस एफ का मोड। आइए आइए आइए, दिस इज ए ट्रिकी वन, देख लीजिए ई टू द पावर एफ क्या था जी, दिस इज योर यू प्लस आई। ओके मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, तो माइनस ऑफ यू प्लस आयोटा इंटू बीटा, आयोटा इंटू भी। ओके ये कितना हो जाएगा जी, ई टू द पावर माइनस यू, हाँ जी, इंटू ई टू द पावर कितना जी, आयोटा इंटू कितना जी भी, इसके साथ माइनस रहेगा, डोंट वरी। ओके इसका मॉड, आइए ये कितना हो गया जी, ई टू द पावर माइनस यू या फिर आप इसे 1 ई टू द पावर यू करके भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, इंटू उसके बाद ये कितना है जी 1 ई टू द पावर आयोटा भी, देख लीजिए, डोंट वरी। आइए कहाँ गया जी, देखिए v ऑफ एक्स वाई देख लीजिए, v किससे बड़ा है जी, दिस इज योर बीटा। v ऑफ एक्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, डोंट बी कन्फ्यूज। उसके बाद बताइए कि अगर मैं बोथ साइड में माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा जी, दिस योर माइनस बीटा किससे बड़ा हो जाएगा जी, माइनस बी से। ओके ई टू द पावर माइनस बीटा किससे बड़ा हो जाएगा जी, ई टू द पावर माइनस बी से, ये सोना, या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या जी, दिस इज योर 1 ई टू द पावर भी किससे लेस होगा जी, 1 ई टू द पावर बीटा। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम, 1 ई टू द पावर बी लेस देन 1 ई टू द पावर बीटा। तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा, देखिए ई टू द पावर माइनस यू एज इट इज। ओके उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है आपका ई टू द पावर बीटा, 1 ई टू द पावर बीटा तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस, ठीक है। तो दिस इज माइनस आयोटा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ तक सही है। ओके और एक बात मैंने भूल गया, यू ऑफ एक्स वाई दिस इज लेस देन इज इक्वल टू अल्फा या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू अल्फा। अगर मैं इसे ले जाता हूँ, वेट मिनट, अगर मैं इसे ले जाता हूँ कि u ऑफ एक्स वाई दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू अल्फा टू, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा ना, डोंट वरी। तो बताइए अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए u बड़ा है माइनस, सॉरी u बड़ा है आपका अल्फा टू से, माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देख लीजिए तो माइनस अल्फा टू किससे बड़ा हो जाएगा जी, माइनस यू से। तो ई टू द पावर माइनस अल्फा टू किससे बड़ा हो जाएगा जी, ई टू द पावर माइनस यू से। तो बताइए दिस इज योर 1 ई टू द, वेट मिनट मैं से लिख देता हूँ, देखिए ई टू द पावर माइनस यू लेस देन किससे जी, ई टू द पावर माइनस अल्फा टू से। यहाँ तक समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो ई टू द पावर कितना जी, माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा लिख देते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो दिस इज योर अल्फा, तो दिस इज अल्फा प्लस कितना है आयोटा बीटा। तो इस ये देखिए ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट वैल्यू आएगा, नहीं आ जाएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो ये क्या आ जाएगा जी, फाइनाइट, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनाइट, देख लीजिए ये जो आपका जी ऑफ जेड था, देख लीजिए जी ऑफ जेड का मोड क्या है जी, दिस इज योर लेस देन एम, ये क्या है जी, दिस इज योर बाउंडेड, ये और नॉट, हाँ जी दिस इज योर बाउंडेड। उसके साथ साथ आपका जी कैसा था जी, एंटायर था। ओके कोई फंक्शन आपके एंटायर है उसके साथ क्या है जी, बाउंडेड है, तो बाय लिबलिस थ्योरम वो फंक्शन क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट। ओके देखिए जी ऑफ जेड आपका बाउंडेड है और जी आपका क्या है जी, एंटायर है। तो यहाँ से क्या मिल गया जी, जी इज, थैंक यू वेरी मच, वेट अ मिनट,
तो यहाँ से आपको मिल गया जी ऑफ जेड क्या है जी एंटायर। वेट मिनट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है फिर भी। प्लस आपका क्या है जी दिस इज योर बाउंडेड है, तो दैट इम्प्लाइज यस जी ऑफ जेड क्या हो जाएगा जी बाउंडेड। लेकिन जी ऑफ जेड कितना था जी ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ जेड, हाँ जी वो क्या हो जाएगा जी सॉरी दिस इज योर कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, मैं भी ना थोड़ा सा दिस इज योर कॉन्स्टेंट यस और नॉट ऑब्वियसली। उसके बाद आइए अगर ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट है तो ई टू द पावर एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा। ये सारे के साथ मतलब इसको प्रूव करने से पहले आपको 3-4 थ्योरम और भी प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई फंक्शन आपका एंटायर है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ दैट फंक्शन इज एंटायर। अगर कोई फंक्शन आपका एंटायर है तो माइनस मल्टीप्लाई करने से वो फंक्शन एंटायर हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ समथिंग एंटायर। ओके, तो यहाँ पर बताए तो माइनस एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा जी कांस्टेंट, तो एफ ऑफ जेड भी क्या हो जाएगा जी कांस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए एफ ऑफ जेड था एंटायर था और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड क्या है जी ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ से आपको क्या मिल गया जी एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। यहाँ तक समझ में आया फिर कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए। इसका और 3 मेथड और भी आई थिंक 1-2 मेथड है, एक मेथड आई थिंक है ये 2 मेथड के एक मेथड है, उसमें भी 2-3 मतलब थ्योरम वगैरह यूज होके आएगा। डोंट वरी, दिखाई दे रहा है ना या फिर कोई प्रॉब्लम है। यस हाँ जी सही है, कोई बात नहीं। आइए ये जो मैं बोल रहा था ना कहाँ गया जी दिस ये जो हार्मोनिक वगैरह से कैसा होगा देखिए। ये जो फंक्शन आपके एंटायर था तो कॉची-रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ जी उसने दिया था ना एंटायर है, तो यू एक्स किसके साथ बराबर होगा जी वी वाई के साथ, और यू वाई किसके साथ बराबर होगा जी माइनस वी एक्स के साथ। ये सर नॉट ओके। उसके बाद आइए अगर कोई फंक्शन आपके एंटायर है तो एनालिटिक होगा डिफरेंशिएबल होगा। बताइए डिफरेंशिएबल अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ढूंढ रहे तो कितना आ जाएगा जी एफ आई किसके साथ बराबर है जी आयोटा इंटू एफ एक्स। अरे एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, दिस इज योर यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू वी ऑफ एक्स वाई। यहाँ तक सही है फिर कोई प्रॉब्लम है सही है ना। हाँ जी इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई क्या आ जाएगा जी ये आ जाएगा आपका यू वाई प्लस आयोटा इंटू वी वाई। ये किसके साथ बराबर होगा जी आयोटा इंटू दिस इज योर यू एक्स प्लस आयोटा इंटू वी एक्स। ये सुनना अरे यहाँ से तो आपको मिलता है ना ये कॉची-रीमान इक्वेशन मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट यू नो ओके। उसके बाद क्या करेंगे जी इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आ गया था ये भाई सब आ रहा था दिस इज योर यू एक्स में माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। आइए प्लस आयोटा इंटू कितना जी वी एक्स। अगर ये फंक्शन आपका क्या है जी एंटायर है तो कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और मैंने उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बताइए व्हाट इज योर वी एक्स कितना हो जाएगा जी यू वाई, तो दिस इज योर यू एक्स माइनस कितना जी यू वाई। आयोटा तो रहेगा एज इट इज ठीक है। उसके बाद आइए कहाँ गया जी यस दिस इज योर हार्मोनिक फंक्शन ठीक है ओके। उसके बाद क्या करेंगे जी ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा है यस ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा है तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और एक बार कितना आ जाएगा जी यू एक्स एक्स माइनस कितना जी आयोटा इंटू यू एक्स वाई। थैंक यू वेरी मच ओके। ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा है इसको पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू आई, इसको पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू आई तो कितना आ जाएगा जी यू वाई एक्स हाँ जी माइनस आयोटा इंटू यू वाई वाई। यहाँ तक सही है हाँ जी सही है। तो दिस इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स, तो दोनों को कंपेयर करके देख लेना क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वहां से भी आ जाएगा ठीक है डोंट वरी। अगर एक फंक्शन देखिए एफ ऑफ जेड अगर आपका एनालिटिक है अगर ये एंटायर भी है डोंट वरी, अगर ये एनालिटिक है डोंट वरी। ये थोड़ा सा ना लेंदी हो जाएगा, ये प्रूफ मैंने क्लास में भी दिया था मतलब इसका प्रूफ नहीं इसका प्रूफ, तो ये प्रीवियस का तो मैंने नहीं दिया दे दूंगा। देखिए दिस कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है ऑन डी में दिस इज योर यू ऑफ एक्स मतलब रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड ठीक है। इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई ये क्या है जी जीरो है ऑन डी में, वो जो रीजन डी में क्या है जी दिस इज योर जीरो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा जी ये जो फंक्शन था ना यस जो एनालिटिक था वो क्या हो जाएगा जी दिस इज योर कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका यू अगर कांस्टेंट आ गया तो एवरीथिंग यू कैन ट्राई मार के देख लेना ओके। तो दिस इज योर सी इज योर करेक्ट, बी इज योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज योर फॉल्स। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेट ए बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एन ओवर सी
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। देखिए दे आर एग्जिस्ट, ओके ओके। देखिए ये बोल रहा है ए इज, पहले इजी इजी कर लेते हैं उसके बाद हार्ड में आएंगे। देखिए ये बोल रहा है ए इज डायगोनलाइजेबल, ओके। काम कीजिए, अगर मैंने ए को ले लिया नीलपोटेंट मैट्रिक्स, लेकिन नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स ले रहा हूँ 0 1 0 0, मुझे बताए क्या ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है? हाँ जी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्या डायगोनलाइजेबल है? अगर कोई मैट्रिक्स नीलपोटेंट है तो वो तभी डायगोनलाइजेबल होगा जो वो नॉन मैट्रिक्स होना चाहिए। ये क्या नॉन मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है? बिल्कुल भी नहीं। इसका ऐसे भी देख सकते हैं, व्हाट इज योर एम ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो। जीरो कितनी बार आ रहा है, मतलब आइजन वैल्यू जीरो कितनी बार आ रहा है जी? 2 बार आ रहा है। व्हाट इज योर जी एम ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो, ये कितना आ जाएगा जी? दिस इज योर 2 माइनस इसका रैंक वगैरह निकाल देना, आई थिंक 1 आएगा, व्हिच इज 1। तो ये एम जी एम के बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या ये डायगोनलाइजेबल होंगे? बिल्कुल ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो कोई अगर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या वो डायगोनलाइजेबल है? नहीं, नहीं होगा। ओके, ये है जेन आइजन वैल्यू। देखिए अगर देखिए आपको पता है ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ना, तो देखिए दिस इज योर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा जी? एक्स टू द पावर एन समथिंग जो भी आएगा, तो ये कोई ना कोई तो पॉलिनोमियल बनेगा। आपको पता है ये जो भी पॉलिनोमियल का ऑलवेज रूट होता है, और ओवर क्या दिया है जी? कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। तो कोई भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ले जाए वो तो ऑलवेज उसके बाद आइजन वैल्यू आ ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है ऑब्वियसली। ओके, यह है जन आइजन वैल्यू 100%। अगर वो पूछ देता कि ये बिलोंग हो रहे हैं, हाँ जी एम 2x2 ओवर आर में, यस ये के भाज, यस ये है, यस रियल आइजन वैल्यू, रियल आइजन वैल्यू, क्या ये ट्रू होता? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर मैंने ए को ले जाता है ऐसा, देखिए 0 1 वेट मिनट -1 0, तो बताए व्हाट इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर प्लस व्हिच इज 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स इतना आ गया जी। दिस इज योर प्लस और माइनस आयोटा। तो बताइए जो प्लस और माइनस आयोटा है क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल भी रियल नंबर नहीं है। क्वेश्चन में उसने अभी पूछा है कि एम कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हो ओवर तो सी, तो उसके बाद क्या आइजन वैल्यू रहेगा? हाँ जी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले जाओ उसके बाद आइजन वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट होगा, कोई बात नहीं। लेकिन इस टाइप का अगर पूछ लिया तो नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट, डी करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू पूछ रहा था ना, कोई बात नहीं। आइए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा इसमें लेंदी हो रहा था, मैं कर रहा था, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं भी और कुछ मेथड लगेगा, मैं जिस मेथड से कर रहा था वो इलॉजिकल था। ओके, दे आर एग्जिस्ट है बी बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एन ओवर सी सो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। बोल रहा है अगर आपने ए कोई मैट्रिक्स ले लिया एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो क्या मैं कोई और दूसरा मैट्रिक्स ले सकता हूँ जो कि बी होगा, जिसका स्क्वायर करने पर वो ए मैट्रिक्स आना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है जी? बोल रहा है आपने ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, हाँ जी, क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा उस ऑर्डर का? मतलब अगर आपने ए 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, फिर 3x3 मैट्रिक्स ले लिया, उसी ऑर्डर का कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसका स्क्वायर करने पर, यस जिसका स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए जी? आपका ए मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे जी? एक काउंटर एग्जांपल लेके कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर मैंने ए को ले लिया कितना जी? ए मैट्रिक्स 0 1 0 0, ठीक है। क्या दे आर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एम 2x2 ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होना चाहिए जी? सच दैट, अगर ये ट्रू है तो सभी मैट्रिक्स के लिए तो ट्रू होना चाहिए ना ऑब्वियसली। तो ये मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू होना चाहिए, तो ये हमको भी ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? एक काम करते हैं जी, आर्बिट्ररी मैट्रिक्स उठा लेते हैं जी, आर्बिट्ररी, यस ABCD करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा ABCD का वैल्यू वगैरह, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए देखिए लेट, हाँ जी बी को ले जाते हैं ABCD, क्या प्रॉब्लम है देख लेंगे ABCD का वैल्यू क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए तो बताइए दिस इज योर ABCD, हाँ जी इनटू ABCD किसके साथ बराबर होना चाहिए जी? ये ए के साथ बराबर होना चाहिए, मतलब 0 1 0 0 के साथ, ठीक है। हाँ जी ओके, मल्टीप्लाई कीजिए मेरे भाई और बहनों, क्या आ रहा है बता दीजिए। आइए दिस इज योर ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी, दिस इज योर एस सी प्लस सी डी, दिस इज योर बी सी प्लस डी स्क्वायर किसके साथ बराबर होना चाहिए जी? 0 1 0 0। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? सही है, हाँ जी। तो कंपेयर कीजिए, वेट अ मिनट मैं कंपेयर कर देता हूँ, आप सिर्फ नोटिस कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी सी किसके बराबर है जी? 0, ओके। बताइए दिस इज योर बी सी प्लस डी स्क्वायर किसके बराबर है जी? 0 के बराबर। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या मिल गया जी? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉरी
ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। देखिए ये कितना आ गया जी, दिस इज प्लस और माइनस डी। ये डी लेंगे फिर ये को प्लस डी लेंगे फिर माइनस डी लेंगे, वो भी के लिए ओपन है, ठीक है। आइए उसके बाद आइए, दिस इज योर एफ बी प्लस बी डी कितना आ गया जी 1 एंड दिस इज योर एस सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0। देखिए मेरे भाई और बहनों, अगर आपने वेट मिनट, यहाँ से तो दो पॉसिबिलिटी मिला, ए को मैं डी लूंगा या फिर ए को मैं लूंगा माइनस डी, ये सर नॉट ओके। उसके बाद देखिए अगर मैंने ए को ले लिया माइनस डी, अगर मैंने ए को ले लिया माइनस डी तो क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर माइनस बी डी प्लस बी डी, दिस इज योर 1। क्या 0 1 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। तो मैं चाह कर भी ए को माइनस डी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है ओके। तो यहाँ से आपको क्या मिला जी, ए इज इक्वल टू डी। वेट अ मिनट, देखिए दिस इज योर बी, देखिए 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 दिस इज योर ए, डी का वैल्यू कितना है ये है, तो ये मैंने लिख दिया, यस हाँ जी। उसके बाद आइए, तो ये को अगर मैं डी लेता हूँ तो बताइए कितना हो गया जी, 2bd इज इक्वल टू 1 ओके। तो b कितना हो गया जी 1/2d, यहाँ तक सही है ओके। वेट, अभी और एक पॉसिबिलिटी आपको क्या मिल गया जी, ए और डी को आप नॉन जीरो लेंगे। क्यों? अरे अगर आपने डी को जीरो ले लिया तो सत्यानाश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो दिस इज योर नॉन जीरो, ठीक है ओके। तो दिस इज योर नॉन जीरो, दिस इज योर नॉन जीरो ओके। हाँ जी उसके बताइए, कहाँ गया जी, अभी आइए, एस सी प्लस सी डी 0, तो डी रखे, तो दिस इज जो 2 सी डी इज इक्वल टू 0। देखिए अगर आपने सी को 0 लेंगे या फिर डी को 0 लेंगे, देखिए डी को आप चाह कर भी 0 नहीं ले सकते, क्यों? यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला डी नॉट इज इक्वल टू 0, तो सी कितना आ गया जी 0 आ गया, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। तो सी के प्लेस में रख दीजिए 0, हट इज और बी तो आ गया आपका कितना जी 1/2, 2d का मतलब 2a, यहाँ तक समझ में आ गया ओके। तो मैट्रिक्स क्या बन गया जी, ये बन गया, दिस इज योर बी आपका बन गया, ये ए 1/2a, दिस इज योर 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये को कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू लेके देखते हैं ओके। अगर मैंने 1 ले लिया तो अगर ये मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 1 1 0 0 आना चाहिए ओके। मैं करके दिखा देता हूँ, आइए अगर होगा तो देखिए दिस इज योर 0 1 लेंगे ना, तो 1 1/2 0 1, तो दिस इज योर 1 1/2 0 1, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। देखिए दिस इज योर 1, दिस इज योर 1/2 1/2, तो दिस इज योर 1, तो दिस इज योर 0, दिस इज योर 1। देखिए क्या ये बराबर है किसके साथ जी, 0 1 0 0 के साथ। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वेट मिनट, ठीक है ना, हाँ जी सही है। तो इसकी ये मैट्रिक्स के लिए तो कोई बी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो और भी काउंटर एग्जांपल लेके देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और कुछ मेथड अप्लाई करना है, जैसे कि एनबीएच में भी इस टाइप का क्वेश्चन था ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, हाँ जी है। तो क्या मैं ट्रेस वगैरह से कुछ कर सकता हूँ? ट्रेस वगैरह मतलब देखिए ए को अगर मैंने ले लिया 2x2 मैट्रिक्स, तो ए के पास दो ही आइजन वैल्यू आ जाएंगे, एक आएगा λ1 और एक आ जाएगा λ2। तो बी भी कोई 2x2 मैट्रिक्स है, हाँ जी। तो बी के पास मान लीजिए दो आइजन वैल्यू है b1 और b2, हाँ जी ओके, β1 β2। तो बताइए व्हाट इज बी स्क्वायर का आइजन वैल्यू, β1 का स्क्वायर β2 का स्क्वायर, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? वेट अ मिनट, हाँ जी सही है। तो बताइए इसका ट्रेस क्या आ गया जी, λ1 प्लस λ2 ओके। इसका ट्रेस क्या आ जाएगा जी, λ1 का β1 का स्क्वायर प्लस β2 का स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अगर आप रियल मैट्रिक्स ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स दिया तो क्या बात, क्या प्रॉब्लम है, रियल ले जाइए, कोई मतलब आइजन वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका आ रहा है नेगेटिव, ये आ रहा है पॉजिटिव, तो वहाँ से कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देख लेना। इन जनरल हमने यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स से जस्टिफाई कर लिया, तो ये तो आपका फॉल्स है, ये भी आपका फॉल्स है, ये ट्रू है, व्हाट एवर दिस मुझे नहीं पता, मैंने जिस मेथड से करा था दिस इज इनलॉजिकल ओके। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो तो नहीं करा सकते हैं। 2 3 4 ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा देख लीजिए, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। Let A belongs to m cross n by n over R and let B not belongs to R to the power m. Suppose the system of equation Ax is equal to B naught. Yes, Ax is equal to B naught has a unique solution. अगर उसके पास यूनिक सोल्यूशन है तो which of the following statement is or true? Okay, ये आपका जो है Ax is equal to B naught, इसके में क्या आइए, दिस इज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब दिस इज रैंक ऑफ ए, यहाँ पर मैं बी ले लेता हूँ, डोंट वरी। आइए तो रैंक ऑफ ए, दिस इज रैंक ऑफ ए कोलम बी व्हिच इज इक्वल टू किसके साथ जी, दिस इज फुल रैंक, या फिर आप लिख सकते हैं जी नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ अननोन्स, जो भी आपका एक्स में जितने भी लिया होगा अननोन्स, यहाँ तक सही है, हाँ जी। तो दिस इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन
आइए, आ गया जी। दिस इज योर एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू एम। क्या लिख रहा है जी, एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन फॉर एवरी, ये क्या लिखा है जी, फॉर एवरी। इस यहाँ पर ऑलरेडी उसने दे दिया एक्स इज इक्वल टू बी नॉट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास अगर यूनिक सॉल्यूशन है ये सिस्टम के पास, तो क्या सारे बी के लिए हो जाएंगे? अगर सारे बी के लिए हो जाए वो तो इन्फिनिटली चला गया। समझ में आ रहा है नहीं है, वो तो लेयर द नंबर ऑफ अननोन्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो दिस इज योर फॉल्स। ओके, व्हाट अबाउट बी, इफ x is equal to b has a unique solution then it is unique। हाँ जी, अगर इसके ओके वेट मिनट, इफ x is equal to b has a solution then it is unique। हाँ जी, ये तो बोल रहा है ना x is equal to b not has a unique solution, अगर इसके पास कोई सॉल्यूशन है वो तो यूनिक हो जाएगा। ये सर नॉट ऑब्वियसली। इन जनरल आप पूरा वो जो सिस्टम और लीनियर इक्वेशन का जो बुक आता है ना, लीनियर अलजेब्रा, ये मतलब पूरा थ्योरम वगैरह लिख के पूरा प्रूव करके देता है कैसे आएगा कैसे नहीं आ जाएगा। ठीक है, ओके डोंट वरी। 3 केस बनते हैं ना, वो बुक का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर 3 केस बनेंगे ना, एम एम क्रॉस एन है ना, तो 3 केस बनेंगे। एक केस में एम ग्रेटर देन एन होगा, एम लेस देन एन होगा और एम इज इक्वल टू एन होगा। तो वो बुक में देख लेना, डोंट वरी। तो दिस इज ट्रू। ओके, व्हाट अबाउट सी एंड डी। सी में क्या बोल रहा है जी, एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, वेट अ मिनट, ये हैज ए रैंक एम, ए हैज ए रैंक एम, वेट अ मिनट। देखिए अगर मैं ए को ले जाता हूँ, यस, टू क्रॉस सॉरी ए को ले जाता हूँ 3x2 मैट्रिक्स ले जाता हूँ, किस टाइप का जी, ये टाइप का। देखिए दिस इज योर 1 0 0 1 0 0, दिस इज योर 3x2 मैट्रिक्स। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? वेट मिनट, हाँ जी देख लीजिए, बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए आपका आ रहा है 2 विच इज कितना जी एन। तो क्या ये एम के बराबर आ रहे, मतलब 3 के बराबर आ रहे? बिल्कुल नहीं आ रहे। तो ए है जी रैंक एम, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तो गया। ऑप्शन नंबर सी के लिए क्या करेंगे जी, एक्स इज इक्वल टू जीरो है जी यूनिक सॉल्यूशन। कोई भी मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा क्या, है जी यूनिक सॉल्यूशन। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है जी यूनिक सॉल्यूशन, आई थिंक ये तो होना चाहिए ना, ये होता है ना थ्योरम वगैरह कुछ। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है जी यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपने ए को नॉन जीरो में, ओके ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है जी यूनिक सॉल्यूशन। वेट 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 वेट, एक मिनट वेट करना। देखिए उसने ऑलरेडी बोल दिया ये सिस्टम के पास क्या है जी, दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो रैंक ऑफ ए जो भी आएगा ये किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, दिस इज योर नंबर ऑफ अननोन के साथ बराबर होना चाहिए। तो एक काम करना, क्या काम जी, वेट मिनट, देखिए वेट वेट, तो एम एन क्रॉस एन बोल रहा है ना, तो देखिए वेट, देखिए ये आपका क्या है जी, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है ना, ओवर रियल नंबर। ठीक है, हाँ जी आइए देखिए आप ले जाइए एम को, ओके 3x2, 2x3 और 3x3। ठीक है, देखिए 3x2 के लिए थोड़ा सा देख लेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यूनिक सॉल्यूशन है तो रैंक तो भाई साहब अननोन के साथ बराबर आएगा ना। ओके, दिस इज योर 1, मैं ले रहा हूँ डोंट वरी, 1 सॉरी 0 1 0 0, रैंक तो 2 आ जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी रैंक 2 आना चाहिए। मैं ई कॉलन फॉर्म में ट्राई करके ले रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पर भी आपका रैंक कितना है जी, वो 2 है। यहाँ पर ले लेते हैं 1 0 0। देखिए आप चाहे तो और कुछ मैट्रिक्स ले सकते हैं, लेकिन मैं ई कॉलन फॉर्म में ले रहा हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये दिस इज योर 3x3, कोई सा भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। यहाँ पर ए बी याद रखना, ये नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, रैंक 2 करके लेना है, मतलब नंबर ऑफ वन जितने भी आपको लेना है। ठीक है, तो दिस इज योर ए एक्स, तो व्हाट इज योर एक्स, दिस इज योर बिलोंग्स टू आर टू द पावर एम। तो यहाँ पर एक्स कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर 3, तो 3 आ जाएगा, तो दिस इज योर 3x1, सॉरी दिस इज योर 2x सॉरी, हाँ जी दिस इज योर 2x1। यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। उसके बाद आइए, वेट वेट एक मिनट वेट करना, एक मिनट वेट करना। यहाँ पर था आपका ए बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एन ओवर आर, बी नॉट, ओहो सॉरी दिस इज योर बी नॉट नॉट एक्स नॉट। ओके ओके समझ में आ गया, आइए आइए आइए। तो इसके लिए इसके लिए दिस इज योर ओके 2x1, यहाँ पर जो भी आ जाएगा आपका बी नॉट, डोंट वरी। इसके लिए 3x1, इसके लिए 3x1। अगर ये भाई साहब यस, अगर ये सब के सब किसके बराबर है जी, जीरो के बराबर है। यस, अगर ये सब के सब जीरो के बराबर है, वो बोला ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है जी यूनिक सॉल्यूशन। ओके वेट अ मिनट, मुझे बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ, देखिए वो ठीक है कोई बात नहीं। देखिए
यहाँ पर आपका बी नोट कितना हो रहा है जी, सबके सब जीरो हो रहे हैं ना ऑब्वियसली। वेट वेट, दिस इज योर बी। हाँ जी सही है सही है सही है। यस यस यस, एवरीथिंग इज ओके। देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए ना रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आपका सिस्टम है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो रैंक ऑफ ए, दिस इज योर रैंक ऑफ ए कोलम बी, दिस इज योर फुल रैंक, जो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए के पास क्या है जी, दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन है। ए के पास ऑलरेडी क्या है जी, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ए के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होना चाहिए जी, रैंक ऑफ ए, दिस इज जो नंबर ऑफ अननोन्स के साथ क्या होना चाहिए जी, बराबर होना चाहिए जी, नंबर ऑफ अननोन्स। यस और नॉट? हाँ जी, तो इसको भूल जाइए, वेट अ मिनट, इसको भूल जाइए, यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। अभी क्या बोल रहा है जी, अगर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है, देखिए उसने पहले बोल दिया, फास्ट वो बोल रहा है क्या जी, ये जो सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके पास क्या है जी, दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास क्या है जी, दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन। अभी वो क्या बोल रहा है जी, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो इसके पास भी क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ जी हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर आपका बी कितना है जी, जीरो, तो बताइए दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। यहाँ पर तो जो तो रहेगा रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, जीरो। तो रैंक ऑफ ए जो भी होगा, तो रैंक ऑफ ए कॉलम बी वही नहीं होगा ऑब्वियसली होगा, और उसने ऑलरेडी भी दे दिया था फास्ट में कि एक्स इज इक्वल टू बी है ये यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन है तो किसके साथ बराबर हो जाएंगे जी, नंबर वन। तो इनको कंपेयर करके एवरीथिंग एवरीथिंग, थैंक यू थैंक यू। तो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा था, कोई बात नहीं। तो दिस इज योर फॉल्स, दिस इज योर ट्रू, दिस इज योर ट्रू, दिस इज योर ट्रू। तो बी सी, सॉरी सॉरी, डी ऑप्शन इज योर इनकरेक्ट, तो बी सी इज योर करेक्ट वन। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है जी, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, हाँ जी। An element A belongs to G is called a square if there exists a X belongs to G such that X square is equal to A. Which of the following statements is or are true? A, B belongs to G are not square. A, B is a square. Suppose that G is cyclic, then if A, B belongs to G, then not a square. And not, okay. Normal subgroup, every proper subgroup. Okay. Cyclic, देखिए बोल रहा है जी आपके पास क्या है जी, कोई फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप, पहले वो स्क्वायर समझ लेते हैं। देखिए अगर ए जी में जा रहे, ए को आप तभी स्क्वायर बोलेंगे, यस, ए को आप बोलेंगे क्या जी, दिस इज योर स्क्वायर। कब? तभी बोलेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स, हाँ जी, बिलोंग्स टू जी, एक ऐसा एक्स जी में बिलोंग होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर वो क्या आना चाहिए जी, ए आना चाहिए। मतलब ए को, मतलब एक एलिमेंट को आप लिख सकते, अगर आप किसी एलिमेंट को स्क्वायर करेंगे तो वो ए के बराबर आना चाहिए, दिस इज योर स्क्वायर। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? देखिए अगर मैं रियल लाइन की बात लाऊं, ठीक है, मतलब रियल नंबर की बात लाऊं, अगर मैं लिख रहा हूँ आपके पास 1, तो -1 का स्क्वायर को कितना लिख सकता हूँ जी, 1 के बराबर। ओके, अगर मैं लिख रहा हूँ क्या जी, 2, तो बताइए, तो √2 का होल स्क्वायर को किसके साथ बराबर लिख सकता हूँ जी, 2 के साथ। तो यहाँ पर 2 इज ए स्क्वायर, 1 इज ए स्क्वायर, मतलब ओके मुझे बताया क्या मैं -2 को बोल सकता हूँ स्क्वायर? क्या देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यस, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने पर -2 आ जाएगा। तो बताइए ये कितना आ गया जी, प्लस और माइनस √2 आयोटा। क्या ये रियल नंबर के अंदर जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं जा रहे। समझ में आ रहा है ना? ऊपर ऊपर से समझ लीजिए, डोंट वरी। स्क्वायर क्या होता है समझ में आ गया ऑब्वियसली। अभी आइए अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रहा था। देखिए क्वेश्चन में दे रहा है, ओके, ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है एवरी देखिए वो स्क्वायर से बोल रहा है कि स्क्वायर एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, ऑलरेडी उसने दे दिया है कि जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। देखिए क्वेश्चन में उसने दिया है कि जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बी में वो स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसलिए वो स्क्वायर का डेफिनेशन दिया है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी और डी में स्क्वायर का कोई रोल ही नहीं है। ओके, तो आइए तो ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी साइक्लिक देन जी साइक्लिक। ओके देखिए जी दिया है फाइनाइट ग्रुप, ये छोड़ दीजिए, स्क्वायर उसने सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और बी के लिए दिया था। ऑप्शन नंबर सी और डी में स्क्वायर का कोई भी काम नहीं है ना। ठीक है, आइए, इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक देन जी इज साइक्लिक। देखिए मेरे भाई और बहनों, आपके पास कोई ग्रुप है जिसका प्रॉपर सब ग्रुप सारे के सारे क्या है जी, साइक्लिक है, तो क्या वो ग्रुप आपका साइक्लिक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम्पल S3 और क्या हो जाएगा जी, Q8। थैंक यू वेरी मच। देखिए मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर S3, बताइए दिस इज योर आइडेंटिटी। देखिए
दिस इज योर 1 2 साइकिल, 1 3 साइकिल, 1 2 3 साइकिल, दिस इज योर 1 2 3, दिस इज योर 1 3 2। बताइए S3 का प्रॉपर सब ग्रुप कौन कौन होता है जी? आइडेंटिटी, ओके। उसके साथ साथ और कौन होता है जी? दिस इज योर आयोटा अल्फा, ये सुन नोट, आयोटा बीटा, हाँ जी। दिस इज योर डिग्री 2 है ना, हाँ जी, ओके। सॉरी डिग्री बोलना, ऑर्डर 2। और बताइए और क्या हो जाएगा जी? आई फाइव जाए, ये सुन नोट, दिस इज योर ऑर्डर 3, दिस इज योर ऑर्डर 2, दिस इज योर सिंगलटन। S3 के जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप है, क्या सारे के सारे साइक्लिक है? हाँ जी साइक्लिक। तो क्या S3 साइक्लिक है? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली वेट अ मिनट, व्हाट अबाउट Q8, दिस इज योर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जायोटा माइनस जायोटा कायोटा माइनस कायोटा, यहाँ तक सही है? हाँ जी सही है। आइए तो Q8 के प्रॉपर सब ग्रुप बताए, क्या क्या आ जाएगा जी? 1 -1, हाँ जी, और क्या आ जाएगा जी? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और 1 -1 जायोटा माइनस जायोटा, और 1 -1 कायोटा माइनस कायोटा। यस, तो दिस इज जनरेटेड बाई, थैंक यू वेरी मच। बताइए बताइए बताइए, बताइए Q8 के जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप है, सारे के सारे तो साइक्लिक है। दिस इज जनरेटेड बाय आयोटा जायोटा कायोटा, दिस इज योर -1। तो क्या Q8 आपका साइक्लिक है? बिल्कुल भी नहीं है, ओके। दिखाई दे रहा है ना? वेट मिनट में देख लेता हूँ, नहीं तो मेरा हालत खराब हो जाएगा। ऑलरेडी प्रेशर हो रहा है मुझे। आइए, ठीक है ठीक है। कहाँ गया जी? यस, इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी साइक्लिक, यस, तो क्या वो जी वहाँ से आप बोल सकते हैं जी साइक्लिक हुआ? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल के लिए S3 ले जाइए एंड Q8। मैं फिर से बोलूंगा, ऑप्शन नंबर सी और डी में स्क्वायर का कोई रोल ही नहीं है। उसने तो ऑप्शन नंबर ए और बी में स्क्वायर पूछ रहा था, उसके लिए उसने स्क्वायर का डेफिनेशन दे दिया। एक एलिमेंट को स्क्वायर कब बोलते हैं, ओके। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी, जी है जे नॉर्मल सब ग्रुप, जी है जे नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये जो ऑप्शन है ना, जी है जो नॉर्मल सब ग्रुप, आई थिंक इसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए था। मुझे लगता है यहाँ पर होना चाहिए जी है जो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए अगर मैंने जी को ले लिया A5, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप बताइए इसका सब ग्रुप क्या होता है जी? आइडेंटिटी एंड A5। इन जनरल एन ये सिंपल, कब सिंपल होता है जी? इफ एंड ओनली यस एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। इसके बाद दो ही सब ग्रुप है, एक है आपके पास आइडेंटिटी और वो खुद, उसके बाद कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आई थिंक ये जो लिख रहा है ना जी है जे नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो दिस इज योर फॉल्स, जी है जे नॉर्मल सब ग्रुप बिल्कुल भी नहीं, ओके। सी डी फॉल्स, समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है, ओके। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में बोले अगर ए बी जी के अंदर बिलोंग हो रहे, कोई ग्रुप के अंदर बिलोंग हो रहे, दे आर नॉट स्क्वायर। दे आर नॉट स्क्वायर का मतलब क्या है जी? ए कैन नॉट बी रिटन एज एक्स स्क्वायर। एक्स के पास, जी के पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए उसका स्क्वायर ए के साथ बराबर होना चाहिए। जी के पास ऐसा एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके स्क्वायर करने पर वो बी के बराबर होना चाहिए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो बोले ए बी इज स्क्वायर, ए इंटू बी या फिर ए स्टार बी स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, कैसा काम जी? देखिए फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी फाइनाइट ग्रुप की बात करें। आइए मेरे भाई और बहनों, देखिए 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 मुझे बताइए अगर मैंने Q8 ले लिया, Q8 तो एक ग्रुप है, हाँ जी ग्रुप है, ये फाइनाइट भी। आइए मेरे भाई और बहनों, अगर मैं आयोटा ले लिया, मुझे बताए Q8 ग्रुप में किस एलिमेंट का स्क्वायर करने पर, यस किस एलिमेंट का स्क्वायर करने पर आयोटा आना चाहिए? मान लीजिए ये स्क्वायर है आयोटा, तो बताइए ये कितना आ गया जी? प्लस और माइनस आयोटा का रूट ओवर। तो दिस इज योर प्लस और माइनस आयोटा कितना होता है जी? -1। तो दिस इज -1 का होल टू द पावर हाफ। तो ये कितना हो गया जी? प्लस और -1 का होल टू द पावर 1/4। बताइए इस टाइप का एलिमेंट क्या Q8 के अंदर है? बिल्कुल नहीं। देख लीजिए, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए। वेट अ मिनट, मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज में जाके समझा देता हूँ। आइए आइए देखिए, दिस इज योर Q8, हाँ जी। आइए 1, वेट अ मिनट, आइए देखिए, आयोटा कैन नॉट बी रिटन एज ए स्क्वायर, यस ए बिलोंग्स टू जी, यस और नॉट, ओके। एक काम करते हैं एक्स लिख देते हैं, अच्छा होगा। देखिए ए को लिख दिया मैंने आयोटा, तो कैन नॉट बी रिटन एज एक्स स्क्वायर।
हो यार x बिलोंग्स टू Q8, ठीक है ओके। b को मैंने ले लिया माइनस आयोटा, दिस कैन नॉट बी y स्क्वायर, हो यार y बिलोंग्स टू Q8। समझ में आ रही है फिर कोई प्रॉब्लम है? देयर डज नॉट एग्जिस्ट x, यस समझ लीजिए कोई बात नहीं। एक ऐसा आप एक ऐसा एलिमेंट नहीं पाएंगे जो कि Q8 में जा रहा है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ये भी स्क्वायर नहीं है और बी भी क्या है जी, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं माइनस आयोटा के प्लेस में और कुछ ले जाता हूँ, क्या जी, दिस इज और जायोटा ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई, सही है, हाँ जी सही है। आइए, तो यह है आपका आयोटा, बी ए कितना है जी आपके पास, जायोटा। तो बताइए, यह भी स्क्वायर नहीं है, बी भी स्क्वायर नहीं है, तो व्हाट इज योर ए इंटू बी, ए स्टार बी एक्चुअली होना चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा ऑपरेशन में। आइए, तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा जी, आयोटा इंटू जायोटा, तो कितना आ गया जी, कायोटा। मुझे बताइए, क्या ये कायोटा को मैं सम एलिमेंट ऑफ जेड स्क्वायर में लिख सकता हूँ? हो यार, जेड बिलोंग्स टू Q8। मुझे बताइए, किस एलिमेंट का स्क्वायर करने पर कायोटा आना चाहिए? 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस आयोटा का स्क्वायर 1, सॉरी -1, जायोटा का स्क्वायर, दिस इज योर 1, माइनस जायोटा का स्क्वायर, सॉरी जायोटा का स्क्वायर -1, माइनस जायोटा का स्क्वायर -1, तो किसका स्क्वायर करने पर कायोटा आना चाहिए? किसी का भी स्क्वायर नहीं। तो वो बताइए, ये आपके पास क्या था जी, स्क्वायर नहीं था, बी भी आपके पास स्क्वायर नहीं था, तो उनका प्रोडक्ट, तो ए इंटू बी भी क्या आपके पास स्क्वायर आया? द आंसर इज नो, थैंक यू वेरी मच। अभी आइए क्वेश्चन में, कहाँ गया जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अगर आपके पास स्क्वायर नहीं है, नॉट स्क्वायर, तो ए इंटू बी क्या स्क्वायर हो जाएंगे? एक्चुअली ए स्टार बी होना चाहिए, जो भी आपका ऑपरेशन है, हो जाएंगे बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए फॉल्स है, सी फॉल्स है, डी फॉल्स है। तो कौन सा ट्रू हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी ट्रू होगा। फिर भी वेट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में पूछ रहा है, सपोज दैट जी साइक्लिक, हाँ जी, इसने क्या दे दिया जी, जी साइक्लिक। ऊपर क्या लिखा है जी, ऊपर मतलब यहाँ पर जी क्या है जी, फाइनाइट ग्रुप, यानी finite cyclic group is isomorphic to, thank you very much, this is isomorphic to Zn। आइए, उसके बाद पढ़िए क्या दे रहा है जी, देन इफ ए एंड बी आर नॉट स्क्वायर, ए और बी क्या है जी, इस बार स्क्वायर नहीं है, तो क्या ए भी स्क्वायर हो जाएंगे? देखिए ऊपर ऑप्शन नंबर ए में आपका ऑप्शन ए में वो पूछ रहा था, अगर ए बी जी किसी ग्रुप के अंदर जा रहे हैं जो कि स्क्वायर नहीं है, वो एलिमेंट दोनों स्क्वायर नहीं है वो ग्रुप में, तो क्या उनका ए स्टार भी, उनका जो प्रोडक्ट वगैरह जो भी ऑपरेशन है, तो क्या उनका क्लोजर आपका स्क्वायर हो जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? हमने Q8 ले लिया, अभी हम Q8 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अभी उसने बोल दिया है कि सपोज दैट G इज साइक्लिक, देन इफ ए बी बिलोंग्स टू G आर नॉट स्क्वायर, ए बी इज ए स्क्वायर, ए बी मतलब ए स्टार बी स्क्वायर होना चाहिए। अभी आपका ग्रुप क्या है जी, साइक्लिक है, ठीक है, और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। आइए थोड़ा सा डील करते हैं। देखिए, आपको ही पता है, मुझे पता है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, ओके, हाँ जी, समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। एक दो मेथड से देख लीजिए। देखिए पहले तो आप आइडेंटिटी ले सकते हैं, डोंट वरी। देखिए Z2 लेना है, देखिए अगर आपने Z2 ले लिया तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए Z2 के अंदर 0 जाता है, 1 जाता है, मुझे बताइए, यस बताइए, ये आप बोल रहे हैं ना, ये स्टार बी एक्चुअली बोल रहा है, अगर ये स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर नहीं, तो ये स्टार बी भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब उसको ये स्टार बी स्क्वायर होना चाहिए, वो बोल रहा है ना। ये मेरे भाई और बहनों, देखिए जब भी आप इस मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में ऑपरेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, ए टू द पावर एन का मतलब क्या होता है जी, ए इंटू ए कितने टाइम जी, एन टाइम्स, ओके। मुझे बताइए व्हाट इज योर ए टू द पावर एन इन एडिशन ग्रुप, क्या होता है जी, दिस इज योर एन है, एन इंटू ए, दिस इज योर ए प्लस ए, ये सो नोट, थैंक यू वेरी मच। अभी आपका ग्रुप क्या है जी, दिस इज योर Z2 है। आइए देखिए, अभी आपका ग्रुप क्या है जी मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर Z2 है, दिस इज योर एडिशन मॉड्यूलो 2। मुझे बताइए, क्या 0 और 1 स्क्वायर है? बिल्कुल है जी स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम? लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये और भी स्क्वायर नहीं है, तो Z2 अब नहीं ले सकते। क्यों? अरे मेरे भाई, 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या जी, 1 का स्क्वायर मतलब, अरे 1 + 1 कितना हो जाएगा जी, मॉड्यूलो 2 लगने पर 0। देखिए, दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बिलोंग्स टू Z2 जिसके लिए 0 कैन बी रिटन एज समथिंग का स्क्वायर, तो ये तो आपका स्क्वायर है, तो 1 को भी अभी ऐसे लिख सकते हैं जी, 1 को तो कुछ नहीं लिख सकते, 1 को क्या लिखें, 1 को ऐसे लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर तो आपका एक एलिमेंट तो स्क्वायर आ गया ना, लेकिन आपको ऐसा ग्रुप लेना है जो आपका क्या होना चाहिए जी, नॉट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए नहीं होगा, Z2 के लिए नहीं होगा, तो Z3 के पास आते हैं। आइए, तो Z2 तो नहीं होगा, ठीक है, तो Z2 तो नहीं होगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, जी आपका फाइनाइट था और साइक्लिक बोल रहा था, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, ठीक है। फाइनाइट, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। उसके बाद आइए Z3 में देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आ जाएगा। व्हाट अबाउट Z3,
देखिए 0 1 2 यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? देखते हैं ये स्क्वायर होगा या नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों बताइए क्या बताएंगे जी। क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर? देख लीजिए 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब एडिशन ग्रुप में 2 + 2 तो कितना आ गया जी 4। मॉड्यूलो लगाए ना 3 कितना आ गया जी 1। देख लीजिए तो 1 कैन बी रिटन एज कितना जी दिस इज योर सॉरी 2 कैन बी रिटन एज सॉरी 1 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो एक को आप नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है? थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ तक समझ में आएगा? ओके आइए मुझे बताइए 0 को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 1 ये कितना आ गया जी 2 नहीं लिख सकता हूँ। ओके क्या मैं 0 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर? बिल्कुल ही नहीं। दिस इज जो 2 + 2 विच इज कितना जी 4 मॉडुलो 1 मॉडुलो 3 लगाने पर 1। थैंक यू वेरी मच। तो 0 इज नॉट ए स्क्वायर 0 इज नॉट ए स्क्वायर तो ए को ले जाइए 0। वेट मिनट तो एक एलिमेंट तो आ गया। व्हाट अबाउट 2? 2 के लिए क्या करेंगे जी आते आइए देखते हैं क्या 2 को मैं लिख सकता हूँ 0 का स्क्वायर तो 0 + 0 बिल्कुल भी नहीं। तो 2 क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 + 1 हाँ जी 2 को तो लिख सकते हैं क्या जी 1 का स्क्वायर 1 + 1। तो क्या मैं बी ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा ग्रुप लेना है जहाँ पर आपका दोनों एलिमेंट नॉन स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है नॉट स्क्वायर होना चाहिए। आइए तो इसके लिए भी नहीं होगा इसके लिए भी नहीं होगा। उसके बाद जाते हैं Z4 के पास। आइए Z4 आइए 0 1 2 3 अभी क्या करेंगे जी देख लेते हैं अभी क्या करेंगे। आइए मुझे बताइए 0 से स्टार्ट करेंगे कोई बात नहीं। वेट 1 से स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या मैं यस 1 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 3 + 3 कितना हो जाएगा जी 6 मॉड्यूलो 4 लगाने पर आ जाएगा 2। तो 1 को तो नहीं लिख सकते लेकिन 2 को तो लिख सकते हैं ऑब्वियसली। तो 2 कैन बी रिटन एज कितना जी 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 3 + 3 विच इज 6 मॉड्यूलो 4 लगाने पर 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है ऑब्वियसली। उसके बताइए 1 के पास तो 1 के पास आते हैं तो 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल नहीं। 2 का स्क्वायर मतलब कितना जी 4 तो मॉड्यूलो लगाने पर कितना आ गया जी 0 आ गया। समझ में आ रहा है ऑब्वियसली। तो ये तो नहीं लिख सकते। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी मॉड्यूल 3 का स्क्वायर मतलब 3 + 3 हो जाएगा कितना जी 6 तो ये तो नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। तो 1 इज स्क्वायर फ्री मतलब दिस इज नॉट स्क्वायर तो ए को ले जाइए 1। व्हाट अबाउट 0 0 के ले आइए। देखिए 0 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मतलब 2 + 2 मॉड्यूलो 4 लगाने पर थैंक यू वेरी मच। तो 0 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अभी आते हैं 3 के पास 3 इज इक्वल टू कितना जी 0 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं लिख सकते। 1 का स्क्वायर 1 + 1 बिल्कुल नहीं। 2 का स्क्वायर 2 + 2 मॉड्यूलो 0 हो जाएगा बिल्कुल नहीं। तो जी 3 भी क्या है जी स्क्वायर फ्री है मतलब नॉट स्क्वायर है। देखिए ये Z2 में काम नहीं करेगा Z3 में काम नहीं करेगा Z4 में और Z5 में भी हम Z5 में भी कर जाएगा। डोंट वरी घर बैठ के कर लेना ठीक है। 0 1 2 3 4 आपको एक ऐसा Zn लेना है जहाँ पर आपका दो एलिमेंट एटलीस्ट नॉट स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उनका प्रोडक्ट हमको शो करना है क्या होना चाहिए जी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है आइए देखिए आपको पता चल गया कि 3 भी आपके पास नॉन स्क्वायर है सॉरी 0 भी आपके पास नॉन स्क्वायर है और 3 भी आपके पास क्या है जी नॉन स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में आ गया ऑब्वियसली आ गया। अभी आइए ए इंटू ए स्टार बी कीजिए कितना आ गया जी दिस इज 0 × 3 विच इज कितना जी 0। बताइए कितना आ गया जी वेट ओ सॉरी आई एम सॉरी वेरी सॉरी। देखिए यहाँ से आपको आ गया ए बी बिलोंग्स टू Z4 यस दिस इज नॉट स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है। आइए अभी करना है आपको उनका क्लोजर। दिस इज नॉट ए इंटू बी दिस इज योर ए स्टार बी। क्यों? अरे आपका एडिशन मॉड्यूलो 4 है ना मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन में डील करें। आइए तो ए + बी कितना हो रहा है बताइए। ऑपरेशन जो भी है वही बाइनरी ऑपरेशन लेना है। ठीक है तो ए + बी मतलब कितना जी 1 + 3 कितना आ गया जी 4 मॉड्यूलो 4 लगे तो कितना जी 0। 0 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला जी ए स्टार बी आपका क्या हो गया जी दिस इज स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? तो Z5 के लिए एवरीथिंग मैंने सिर्फ एक करके दिखा दिया। दिखाई दे रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी आइए तो ये भाई साहब आपका क्या हो गया जी स्क्वायर हो गया। आइए तो अगर आपके पास ये कहाँ गया जी G is a finite group ठीक है। सपोज दैट G is cyclic yes then if A and B आर नॉट स्क्वायर ए बी जे स्क्वायर। देखिए कुछ बच्चे क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने तो बोला साइक्लिक के लिए हाँ जी अगर मैंने Z2 Z3 ले लिया। अरे भाई साहब Z2 Z3 ले जा रहे हैं लेकिन याद रखिए वो उसके बाद बोल रहे हैं ना सपोज वो पहली बात बोल रहे हैं जी साइक्लिक होना चाहिए और उसके बाद क्या बोल रहे हैं जी इफ ए बी बिलोंग्स टू जी आर नॉट स्क्वायर। इसके बाद तो स्क्वायर है इसके बाद स्क्वायर है तो इसके लिए आपको Z4 या फिर Z5 से शुरुआत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो ए बी इज स्क्वायर हाँ जी दिस इज 100% ट्रू इन जनरल। और एक चीज देख लीजिए देखिए अगर कोई आपके पास कोई ग्रुप साइक्लिक है तो वो जनरेट करेगा कोई एलिमेंट। यस देखिए
अगर इसके आपके पास कोई ग्रुप क्या है जी साइक्लिक और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात हो रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए पूरा ग्रुप को, हाँ जी। तो दिस इज योर ए टू द पावर 0, दिस इज योर ए टू द पावर 1, ए स्क्वायर ए प्लस ए अप टू जो भी आपका ए टू द पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। तो ए दिस इज योर 2a, दिस इज योर ए प्लस ए n माइनस 1 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। तो दिस इज योर Zn, तो वो एलिमेंट जनरेट करेगा तो कोई ना कोई एलिमेंट, यस कोई ना कोई एलिमेंट, तो यस अगर ए आपका स्क्वायर फ्री नहीं है, बी भी आपका स्क्वायर फ्री नहीं, तो ए भी तो किसी एलिमेंट का स्क्वायर होके आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आइए। यहाँ से आपको क्या मिल गया जो ऑप्शन नंबर ए इज योर इनकरेक्ट, बी करेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, let W proper subset of R to the power n be a linear surface, okay this is a surface की बात हो रहा है। surface of dimension at most n minus 1 होना चाहिए। which of the following statement is or true, W is nowhere dense, W is closed, R to the power n minus W is connected, R to the power n minus W is not connected। पहले connected के साथ डील करते हैं, देखिए। आइए मेरे भाई और बहनों, देखिए मैं आर टू द पावर एन के साथ डील कर रहा है ना, मैं आर टू द पावर एन को ले जाता हूँ कितना जी, दिस इज योर 2। आइए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए मैंने ले लिया आर स्क्वायर, और डब्ल्यू क्या है जी, उसका कोई सब पेस है, डब्ल्यू क्या है जी, कोई उसका सब पेस है। आइए देखिए दिस इज योर डब्ल्यू, इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए जी, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होना चाहिए दिस इज योर n माइनस 1। तो अगर यहाँ पर आपका आर स्क्वायर है तो डायमेंशन होना चाहिए 2 माइनस 1 विच इज 1। देखिए 1 ऑर्डर का कोई लीनियर सरफेस डायमेंशन लेते हैं। देखिए अगर मैंने डब्ल्यू को ले लिया ये वाला सेट, देखिए दिस इज योर x, 0, हाँ जी हो यार, x बिलोंग्स टू r, हाँ जी सही है। बताइए क्या ये डब्ल्यू ये बन गया, दिस इज योर x इंटू 1, 0 हो यार, x बिलोंग्स टू r, हाँ जी बताइए। तो स्पैन ऑफ डब्ल्यू कितना बन गया जी, ये भाई साहब आपका बन गया 1, 0, ये सो नॉट, हाँ जी। तो क्या ये एल आई है, हाँ जी एल आई है। तो इसका डायमेंशन कितना आ गया जो 1 आ गया। वेट, इसका डायमेंशन कितना आ रहा है जी मेरे भाई और बहनों, 1 आ रहा है। आइए देखिए मेरे भाई और बहनों, ये आपका क्या था जी, पूरा का पूरा आर स्क्वायर था। आइए मुझे बताइए आर स्क्वायर यस माइनस डब्ल्यू, देखिए आर स्क्वायर माइनस डब्ल्यू, देखिए पूरा का पूरा आर स्क्वायर था, माइनस क्या करें जी, डब्ल्यू करें। डब्ल्यू क्या है जी, ये x, 0, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब पूरा का पूरा आर स्क्वायर से आप ये वाला पोर्शन हटा रहे हैं। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम, अरे यही तो है ना, ये एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस नहीं होता है क्या, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। दिस इज योर रियल लाइन है, दिस इज योर रियल लाइन, यही तो होता है ना एक्स एक्सिस। दिस इज योर, यहाँ पर एक्स का कोई वैल्यू होगा वाई स्पॉट में, सेकंड स्पॉट में 0, समझ में आ रहा है। तो आर स्क्वायर से पूरा का पूरा आर हटा रहे हैं। तो बताइए क्या ये आर स्क्वायर कनेक्टेड हो सकता है, कनेक्टेड हो सकता है, ये सो नॉट बताइए कनेक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आइए ऑप्शन नंबर कहाँ गया जी, वेट कहाँ गया जो, ऑप्शन नंबर डी, बोले आर टू द पावर एन माइनस डब्ल्यू इज नॉट, सॉरी इज कनेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी के लिए यस। आर टू द पावर एन माइनस डब्ल्यू क्या होना चाहिए जी, कनेक्टेड होना चाहिए। द आंसर इज नॉट, दिस इज नॉट कनेक्टेड, ओके। उसके बाद करते हैं नॉट, सॉरी दिस इज कनेक्टेड, बिल्कुल नहीं है, कनेक्टेड नहीं। व्हाट अबाउट डी, डी के लिए ट्रू है, अरे डी के लिए फिर से कोई काउंटर एग्जांपल लेते हैं। आइए डब्ल्यू इज ए लीनियर सरफेस, डायमेंशन एटमोस्ट n माइनस 1, ओके ये कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। देखिए डायमेंशन कितना बोला है जी, n माइनस 1 बोले मेरे भाई और बहनों। देखिए अगर मैंने डब्ल्यू को ले लिया, यस डब्ल्यू को ले लिया 0, क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। इसका डायमेंशन कितना है जी, इसका डायमेंशन 0 है, हुई ले देन कितना है जी 2 माइनस 1, सॉरी हाँ जी, दिस इज लेस देन n माइनस 1 ना, तो 1 से लेस है क्या, ऑब्वियसली लेस है। सॉरी इसका डायमेंशन n माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी आपका 0 आ रहा है, तो ये आपके n माइनस 1 तो आ रहा है। वेट 1 मिनट वेट कीजिए, मैं और एक बार देख लेता हूँ डायमेंशन के बारे में क्या बोल रहा है जी। लीनियर सरफेस डायमेंशन एटमोस्ट, अच्छा एटमोस्ट बोल रहा था ना, ठीक है। तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है जी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, n माइनस 1 बोल रहा था ना, तो इसका डायमेंशन 1 होगा, नहीं तो हमने 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 आर टू द पावर एन को हमने ले लिया 2 ले लिया, तो उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, डब्ल्यू का डायमेंशन n माइनस 1, मतलब 1 से छोटा ना, एटमोस्ट बोल रहा है ना, तो ले देन इज इक्वल टू 1, तो 0 हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। देखिए डब्ल्यू को मैंने ले लिया कितना है जी, 0 ले लिया, कितना ले लिया जी, 0 ले लिया। आइए देखिए डब्ल्यू को मैंने ले लिया 0 या फिर आप यहाँ पर 1 0 भी ले सकते हैं, डोंट वरी। आइए अगर मैंने 0 ले लिया, दिस इज योर 0, बताइए अगर आपने मैट्रिक पेस पढ़ा है, दिस इज योर 0 आर स्क्वायर में, क्या आप यहाँ से यहाँ
बताइए कि आप नहीं जा सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। अरे भाई आर स्क्वायर से आपने 0 पॉइंट हटा दिया, तो क्या ये आपका डिस्कनेक्टेड हो गया? बिल्कुल नहीं। अरे इस पॉइंट को हटा दिया ना और बाकी पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे जाके टच करना है, क्या प्रॉब्लम है? अरे आर स्क्वायर में यहाँ पे है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? तो दिस इज योर क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर कनेक्टेड। यस और नॉट? ऑब्वियसली। आइए, तो ऑप्शन नंबर डी में जो बोल रहा था ना, आर टू द पावर एन माइनस डब्ल्यू इज नॉट कनेक्टेड, इसके लिए क्या ले लिया जी? दिस इज योर पूरा रियल नंबर, मतलब एक्स एक्सिस, इसके लिए 0 ओरिजिन, तो दिस इज नॉट कनेक्टेड गलत है, नॉट कनेक्टेड भी गलत है। ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर ए? ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू इज नो हो या डेंस, डब्ल्यू इज क्लोज। ओके, इसके लिए क्या करेंगे जी? देखिए, देखिए आपको पता है ये इलेक्ट्रिसिटी कौन, वेट एक मिनट वेट कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। वेट एक मिनट वेट कीजिए। वेट एक मिनट वेट कीजिए, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वेट ए मिनट, मैं घुमा देता हूँ कैमरा को, डोंट वरी। ऊपर थोड़ा सा लाइटिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओवरऑल ठीक हो जाएगा। वेट ए मिनट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट ए मिनट, आइए, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। वेट, ऑप्शन नंबर ए और बी के लिए था ना 2014 का, यस। ऑप्शन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए और बी के लिए। देखिए, दिस इज योर डब्लू, प्रॉपर सबसेट ऑफ आर टू द पावर एन, और डायमेंशन ऑफ डब्लू कितना बोल रहा था जी? लेस देन इक्वल टू n माइनस वन, एटमोस्ट n माइनस वन होना चाहिए, ठीक है, एटमोस्ट n माइनस वन। ओके, तो आप अभी आइए, तो वो बोल रहा था डब्ल्यू इज नो हो या डेंस, डब्ल्यू इज क्लोज, ठीक है। देखिए मेरे भाई और बहनों, अगर कोई वेट मैं दिखा देता हूँ, देखिए दिस इज योर एक्स कोई सेट है, उसका कोई सब सेट है क्या जी? ए। तो अगर मैं ए को बोल रहा हूँ क्या जी? ए इज डेंस, डेंस मतलब ये वाला डेंस, वो डेंस नहीं, ए इज डेंस कब होगा जी? इफ एंड ओनली यस, जब आप ए का क्लोजर किसके साथ बराबर होना चाहिए जी? ए का क्लोजर दिस इज पूरा का पूरा वो सेट के साथ बराबर होना चाहिए, यस और नॉट? ऑब्वियसली। आइए देखिए मेरे भाई और बहनों, अगर ये डब्ल्यू डेंस है तो देखिए, अगर ये डब्ल्यू डेंस है तो डब्ल्यू का क्लोजर किसके साथ बराबर होना चाहिए जी? जो आपका सेट है क्या है जी? दिस इज आर टू द पावर एन। आइए, तो दिस इज आर टू द पावर एन मेरे भाई और बहनों, आर टू द पावर एन का डायमेंशन कितना है जी? डायमेंशन ऑफ आर टू द पावर एन कितना है जी? दिस इज योर एन माइनस एन। ओके, तो बताइए व्हाट इज योर डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना है जी? एन माइनस वन। थैंक यू वेरी मच। बताइए, ये भाई सब आ रहे हैं एन माइनस वन, राइट हैंड साइड में एन, तो क्या इनका डायमेंशन कभी बराबर होगा? बिल्कुल नहीं, मतलब ये डब्ल्यू कभी डेंस हो ही नहीं सकता। और क्वेश्चन में तो वही बोल रहा है क्या जी? डब्ल्यू इज नो हो या डेंस, हाँ जी, दिस इज योर ट्रू। अगर वो बोल देता है कि डब्ल्यू इज डेंस, बिल्कुल नहीं होता। क्यों? एक्स कोई सेट है, ए उसका कोई सब सेट है, अगर ए इज डेंस, अब बोल रहे हैं डेंस इन एक्स, कब होगा जी? इफ एंड ओनली ए का क्लोजर एक्स के साथ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आइए, तो एक्स कितना है जी? दिस इज योर आर टू द पावर एन, ए कितना है जी? दिस इज योर डब्ल्यू, इसका डायमेंशन कितना है जी? डब्ल्यू का डायमेंशन दिस इज योर एन माइनस वन, मतलब लेस देन इज इक्वल टू एन माइनस वन होना चाहिए। अगर ये डब्ल्यू का क्लोजर आर टू द पावर एन के साथ बराबर हो गया, तो इसका डायमेंशन एन, इसका डायमेंशन एन माइनस वन, तो क्या एन एन माइनस वन एन के साथ बराबर होगा? इसका मतलब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। थैंक यू वेरी मच। दिखाई दे रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है तो ऑप्शन नंबर ए, वेट मिनट मैं लिख देता हूँ। देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर ट्रू, ठीक है। ऑप्शन और बी अभी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है जी? दिस इज योर फॉल्स, हाँ जी। ऑप्शन नंबर डी भी क्या है जी? दिस इज योर फॉल्स है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? वेट मिनट, दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर लाइटिंग होगा, फिर भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है जी? डब्ल्यू इज क्लोज। वेट एक मिनट वेट कीजिए,
ओके देखिए ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि डब्ल्यू इज क्लोज। वेट में देखिए आर एन को मैं किया गया पॉसिबिलिटी, अगर मैंने एन को 1 ले लिया तो दिस इज योर आर हो जाएगा, अगर मैंने एन को 2 ले लिया तो दिस इज योर आर स्क्वायर, अगर एन को ले लिया 3 तो दिस इज योर आर क्यू एंड सो ऑन। वेट देखिए डब्ल्यू क्या है जी, डब्ल्यू उसका कोई सबस्पेस है और उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए जी n-1 होना चाहिए। ठीक है तो आइए अभी मुझे बताइए अगर मैंने आर ले लिया तो इसका जो सबस्पेस आएगा इसका जो सबस्पेस आएगा इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए n-1 मतलब 0 होना चाहिए, ये सर नॉट ओके। अगर इसका डायमेंशन 0 होना चाहिए तो मैं क्या लेना पड़ेगा, मुझे 0 लेना पड़ेगा, मतलब 0 सिंगलटन 0 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, मैं आर के लिए डील करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है देखिए दिस इज योर रियल नंबर, हाँ जी रियल नंबर से आपने क्या हटा दिया जी, दिस इज योर सिंगलटन 0 हटा दिया। अभी है ये तो डब्ल्यू इज क्लोज होना चाहिए, डब्ल्यू को क्या होना पड़ेगा जी क्लोज, मुझे बताइए सिंगल। अगर कोई रियल लाइन में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने मैट्रिक्स वगैरह पढ़ा है तो अगर आप रियल लाइन में बात कर रहे हैं तो रियल लाइन में कोई सेट आपका क्लोज कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए जी, ओपन होना चाहिए। मुझे बताए सिंगलटन 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जी, -इन्फिनिटी। हाँ जी दिस इज योर 0 यूनियन 0 प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ रही है फिर प्रॉब्लम है, मुझे बताए दिस इज योर ओपन, दिस इज योर ओपन, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल क्या हो जाता है जी, दिस इज योर ओपन। ये सर नॉट, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे बताइए अगर मैंने सेट को ले लिया डब्ल्यू को ले लिया 0 की, मेरा डायमेंशन आपका n-1 होना चाहिए तो 1-1 कितना जी 0, तो सिंगलटन 0 ही लेना पड़ेगा, 1 2 वगैरह आप कुछ नहीं ले सकते। मुझे बताइए क्या डब्ल्यू यहाँ पर आपका क्लोज है, हाँ जी क्लोज है। तो इसके लिए देखिए अगर मैंने ले लिया आर मतलब एन को ले लिया 1 तो ये बन जाएगा आर, तो इसके लिए डब्ल्यू क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर क्लोज। देख लीजिए उसके बाद मैं फिर से बताऊंगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है ऑब्वियसली। वेट आइए देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है देखिए अगर मैंने एन को ले लिया 2 तो वो क्या बन जाएगा जी, आर स्क्वायर बन जाएगा। ओके तो मुझे ऐसा डब्ल्यू लेना है जिसका डायमेंशन कितना आना चाहिए, n-1 एटलीस्ट मतलब एटमोस्ट n-1 मतलब 0 होना चाहिए, नहीं तो कितना होना चाहिए, जो उसका डायमेंशन 1 होना चाहिए। ठीक है आइए मेरे भाई और बहनों देखिए दिस इज योर आर स्क्वायर। ठीक है मुझे डब्ल्यू ऐसा लेना है जिसका डायमेंशन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। अगर मैंने 0 ले लिया, अगर मैंने 0 ले लिया बताइए दिस इज योर 0 मेरे भाई और बहनों आर स्क्वायर में, बताइए आर स्क्वायर में क्या ये 0 क्लोज नहीं है, ये सो नॉट। एक सेट क्लोज कब होता है जी, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए, 0 को छोड़ के इसका कॉम्प्लीमेंट, अरे 0 इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर आर स्क्वायर। सब 0 हटा रहे हैं, हाँ जी बताइए जी आर स्क्वायर पूरा का पूरा आर स्क्वायर 0 नहीं है। ठीक है तो क्या ये ओपन है, ऑब्वियसली ओपन है। तो क्या ये वेट अ मिनट आ गया, वेट अ मिनट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए 0 आपने हटा दिया, क्या ये आर स्क्वायर पूरा का पूरा ओपन है, अरे पूरा का पूरा ओपन है, क्लोज है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा जी, क्लोज हो जाएगा। वेट अ मिनट अगर मैंने डब्ल्यू को ले लिया जिसका डायमेंशन 1 होना चाहिए, डब्ल्यू का डायमेंशन 1 होना चाहिए, मतलब डब्ल्यू को ये वाला सेट ले जाइए, मान लीजिए ये वाला सेट वो सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए ना, वेट मिनट, हाँ जी सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए तो जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिया था x,0 ले जाइए, या फिर कोई प्रॉब्लम है x,2x ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, x,3x ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए, x,2x x,3x आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। ये पॉइंट हटा दीजिए 1,3, हाँ जी दिस इज योर 1,1 सॉरी दिस इज योर 1,1 1,2, ये सारे पॉइंट अगर मैं हटा रहा हूँ, एक सेट आपका क्लोज कब होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट में आर स्क्वायर से, ये पॉइंट में आर स्क्वायर, ये पॉइंट सब ये पॉइंट अगर मैं आर स्क्वायर हटा देता हूँ तो क्या आपका जो डब्ल्यू क्या ओपन नहीं, मतलब वो सेट क्या ओपन नहीं आ रहा है कॉम्प्लीमेंट वो सेट का, हाँ जी तो डब्ल्यू क्या क्लोज होगा, हाँ जी क्लोज होगा। देखिए आर के लिए मैंने करके बता दिया, आर स्क्वायर के लिए करके बताइए। व्हाट अबाउट आर क्यू के लिए मैंने TFR के क्वेश्चन में आपको बताया था, क्या बताया था जी, लेट मी टेल यू। देखिए TFR का क्वेश्चन था, यस क्वेश्चन में क्या था जी बता देते हैं। देखिए दिस इज योर आर क्यू है, वेट अ मिनट देखिए ये पूरा का पूरा क्या है जी, दिस इज योर आर क्यू, एक सेट है ऐसा, देख लीजिए दिस इज योर x y z यस सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं आर क्यू से आर क्यू से ए को हटा दूंगा, यस तो क्या ये आपके पास ओपन बनेगा,
क्वेश्चन आया था टीएफआर में, इस टाइप का क्वेश्चन याद आ रहा है आपका पास पूरा का पूरा आरक्यू है। आपको वो वाला सेट हटाना है जो सेट यस वो सेट जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब मान लीजिए आपने ये हटा दिया 0,0,0 हटा 1 का हटा दिया, या फिर 0,1,0 हटा दिया, या फिर 1,0,0 हटा दिया, और क्या हो सकता है जी 1/√3 1/√3 1/√3 हटा दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ऑब्वियसली। देखिए ये आपका कोई सेट था उसका कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर ये कॉम्प्लीमेंट। देख लीजिए मैं से भी ये एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर तो अभी डब्लू है ना, डोंट वरी। दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट क्या है जो ओपन है, तो वो सेट क्या हो जाएगा जी दिस इज योर क्लोज हो जाएगा। आर के लिए क्लोज है, आर स्क्वायर के लिए क्लोज है, आर क्यू के लिए भी क्लोज है। मैंने से भी ये एग्जाम्पल देके आपको बता दिया, देख लीजिए दिस एग्जाम्पल। समझ में आ रहे आपके पास, वेट मिनट मैं बता दूँ। देखिए आर टू द पावर एन, यस अगर आपके पास एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है तो एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है तो अगर आप कोई फाइनाइट नंबर ऑफ सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हटा रहे हैं तो सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो आर टू द पावर एन माइनस डब्ल्यू, ये जो भी आपका सबसेट है जो भी आपका सब पेस है उसका डायमेंशन जो भी होगा n-1, तो वो सेट क्या बन जाएगा जी दिस इज योर ओपन। आर टू द पावर एन है, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है। समझ में आ रहे हैं? तो आर टू द पावर एन यहाँ पर जो भी डायमेंशन आएगा r-n आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सेट आपका क्या बन जाएगा जी दिस इज योर ऑलवेज ओपन। अगर ये सेट आपका ओपन आ गया दिस इज योर डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट, तो डब्ल्यू क्या बन जाएगा जी दिस इज योर क्लोज बन जाएगा, ठीक है। आर टू द पावर 4 और बाकी के लिए भी करके देख लेना। वेट मिनट, इलेक्ट्रिसिटी आ गया और 2 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो उसका प्रूफ भी तो गिवन है, फिर भी मुझे थोड़ा सा पता है बता देता हूँ। आइए वेट मैं घुमा देता हूँ कैमरा, डोंट वरी। आइए इलेक्ट्रिसिटी चला गया था ना इसलिए। अभी जो क्वेश्चन है उसका तो प्रूफ गिवन है फिर भी ओके, वो तो गया, सब कुछ गया, डोंट वरी। CMI 2014 ना, वेट मिनट वो स्लाइड भी चला गया, कोई बात नहीं एडजस्टमेंट करेंगे और क्या करेंगे। ओके ये तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो नो हो या डेंस, दिस इज योर क्लोज, दिस इज कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड गया। ओके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अभी छोड़ देते हैं, मैं बता दूंगा एंड में बता दूंगा, वो नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था मुझे। देखिए ये क्या बोला जी क्वेश्चन नंबर 11 में, शो दैट ये हैंडिट मतलब वो जो क्वेश्चन पेपर में भी इसका प्रूफ भी है, फिर भी मुझे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए शो दैट द सेट ऑफ रैंक 2 मैट्रिसेस इन M2×3 ओवर R इज ओपन होना चाहिए। देखिए इसे कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए मेरे भाई और बहनों, एक मिनट, वेट मिनट, आइए ओके आइए। देखिए वो बोल रहा है यस दिस इज योर ए बिलोंग्स टू M2×3 ओवर रियल नंबर, यस और रैंक ऑफ ए कितना है जी 2 है, ठीक है। तो ये जो सेट बनेगा, ये जो सेट बनेगा क्या होना चाहिए जी दिस इज जो ओपन होना चाहिए। मैं फिर से देख लेता हूँ क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है ना या फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन या फिर एनी प्रॉब्लम ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम, ओके ओके एवरीथिंग इज फाइन नाउ। आइए okay so that the set of rank 2 matrices in 2 M2×2/3 over R is open। देखिए ओके ये है, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए एस आपका क्या है जी, एस आपका इस टाइप का है, दिस इज योर 2J बिलोंग्स टू M2×2/3 ओवर R सच दैट रैंक ऑफ ए कितना है जी 2 है, ठीक है। बोला ये जो सेट आपका बनेगा ये क्या होना चाहिए जी दिस इज योर ओपन होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी दिस इज योर ओपन होना चाहिए। इसके लिए कैसे करेंगे जी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मुझे तो फुल नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा। ओके देखिए 2×3 मैट्रिक्स ले लें जिसका रैंक कितना होना चाहिए जी 2 होना चाहिए। आइए देखिए मेरे भाई और बहनों A B C D E F, ठीक है। तो दिस इज जो 2×3 मैट्रिक्स 2/3 मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है। वेट एक अच्छा बना देते हैं A11 A12 A13 A21 A22
दिस इज योर A23, दिस इज योर 2/3 मैट्रिक्स। आइए देखिए, मैं अभी रैंक 2 के लिए, इस रैंक 2 के लिए जो भी पॉसिबिलिटी आपके सामने लिख रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। मैं ई कॉलम फॉर्म में ट्रांसफर करके लिख रहा हूँ। एक्चुअली 6 टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे, 6 प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे, देख लीजिए। वेट मिनट, देख लीजिए। 1 0 0, मैं ई कॉलम फॉर्म में लिख रहा हूँ, डोंट वरी, डोंट बी कंफ्यूज। देखिए 0 1 0 1 0 0 0, उसके बाद डोंट वरी मैं लिख रहा हूँ 1 0 0 0 0 1, रैंक 2 होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद वेट मिनट, 1 1 0 0 1 0 1, हाँ जी अभी के लिए सही। उसके बाद आइए 0 1 0, यहाँ पर था ना, ओके, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, हाँ जी ये भी सही है। उसके बाद आइए, ओके इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, ओके लास्ट में ट्राई मारते हैं। दिस इज योर 0 0 1 0 1, आई थिंक ये बना था, नहीं बना था, ओके दिस इज योर 0। उसके बाद क्या करेंगे जी, लेट मी सेव, क्या करेंगे 0 0 0, ओके यहाँ पर 0 है ना, तो दिस इज योर 0 1, दिस इज योर 1, नहीं नहीं यहाँ पर आपका 1 है ना, वेट एक मिनट वेट कीजिए। तो ये कुछ, ये एक प्रकार का मैट्रिक्स है, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5, और एक टाइप का मैट्रिक्स आएगा, मैं लिख देता हूँ, डोंट वरी। आइए 1 1 गया, 1 1 गया, 1 1 गया, तो यहाँ पर रखना है, यहाँ पर खींचना है, ओके 0 1, वेट मिनट में देख लेता हूँ और एक बार। आई थिंक यस, ये 6 टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है, डोंट वरी, मे भी और बन सकते हैं, डोंट वरी। आइए देखिए, आइए इसका रैंक कितना है जी 2 है, इसका रैंक कितना है जी 2 है, इसका रैंक कितना है जी 2 है, इसका रैंक भी कितना है जी 2 है, यहाँ तक समझ में आएगा, ओके। और अब इसे और थोड़ा सा देखेंगे, क्या मिलेगा जी, ये जो आपके 2/3 मैट्रिक्स है, तो ये जो मिला आपको 2 क्रॉस 2/2, ये क्या माइनर मैट्रिक्स है, हाँ जी, दिस इज ऑल्सो माइनर। दिस इज, देखिए ये वाला क्या बनेगा जी, दिस इज दिस 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 दिस, तो ये बन जाएगा A11 A21 A12 1 3, दिस इज A23, इस टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ से इस मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखिए यहाँ से आपको ये पता चल रहा है, तो इसका जो माइनर बनेगा, ये जो मैट्रिक्स जो भी आपका आ रहा है ना रैंक, ये वो मैट्रिक्स, ये सेट आपका क्या बनेगा जी, 2j बिलोंग्स टू 2/3 ऑफ आर, रैंक ऑफ ए कितना होना चाहिए जी, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये बोला क्या जी, ओपन होना चाहिए। यहाँ से आपको सिर्फ ये पता चला, ये जो आपके पास 2/3 मैट्रिक्स बना है, वो क्या बना है जी, दिस इज योर माइनर टाइप का बना है, जिसका माइनर डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, नॉन जीरो। यहाँ से आप ये बोल सकते हैं क्या जी, दिस इज योर माइनर ऑफ ए, माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, यस दिस योर दिस टाइप, देख लीजिए दिस इज योर ABCD, यस, इनका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए जी, नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया, तो अभी तो जाकर इनका रैंक कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर 2 आ जाएगा, ये सर नॉट, ओके। अभी क्या करेंगे जी, इसके ओपन बनाने के लिए आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट, यस दिस इज ए वेरी वेरी ट्रिकी वन, यस दिस इज ए वेरी वेरी ट्रिकी वन, देख लीजिए दिस इज योर एफ, हाँ जी AM 2/3 ओवर आर, यस कोडोमेन क्या लेंगे, यस कोडोमेन क्या लेंगे, अगर आप हैंड रिटन नोट नहीं, वो जो देखेंगे आंसर की देखेंगे, उसने ले लिया, कितना ले लिया जी, RQ ले लिया, कितना ले रहा है जी, RQ, आप भी RQ ले सकते हैं, डोंट वरी। देखिए अगर आप यहाँ पर RQ ले रहे हैं, वेट ए मिनट, देखिए अगर आप यहाँ पर RQ ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, देखिए A, B, C बिलोंग्स टू RQ, ठीक है। देखिए अगर आप इस टाइप के मैट्रिक्स बना रहे हैं, देख लीजिए अगर आप इस टाइप के मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो दो को क्या आना पड़ेगा जी, नॉन जीरो, ये वाला ट्रायगोनल AD टाइप का, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम, अगर आप इस टाइप का भी लिख सकते हैं, देखिए ABCD, समझ में आ रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक यहाँ पर आप यहाँ पर आप ये ट्राई करके देख लेना, R⁴ अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, वेट मिनट में आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो आपका M(n×n) मैट्रिक्स ओवर R होता है, दिस इज होम्योमॉर्फिक टू क्या हो जाता है जी, R⁴ मतलब यही कि अगर आपने 2x2 मैट्रिक्स ले लिया ओवर R, तो ये क्या बन जाएगा जी, दिस इज R⁴ कितने जी, 2 का स्क्वायर, विच इज कितना जी, R⁴ का मतलब, अरे भाई साहब ये जो आप ABCD लिख रहे हैं ना, यस
इट कैन बी रिटन है दिस फॉर्म, क्या जी, दिस इज योर ए बी सी डी, समझ जाइए। अगर आपने ले लिया 3x3 तो ये जो बनेगा ना दिस 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 दिस, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। दिस कैन बी रिटन है दिस टाइप, 3 3 3 3 3 3, तो दिस इज बिलोंग्स टू कहाँ जी, दिस इज योर r⁴ एवरीथिंग इज ओके। आइए तो यहाँ पर ये लिख देना, कहाँ गया जी, ये डिफाइन करके आप देख लेना। कॉन्टिन्यूस ओपन बोल रहे हैं ना, तो कॉन्टिन्यूस लेना पड़ेगा। अगर आपका डोमेन ओपन है तो को डोमेन भी ओपन होगा अंडर है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, समझ में आ रहा है। दिस इज r⁴ दिस टाइप a, b, c, d, यस ओ यार, ए बी माइनस सी डी, ये ए डिटर्मिनेंट है ना, वेट मिनट ऐसे लिख देते हैं, ए बी सॉरी ए डी माइनस बी सी, देख लीजिए दिस इज ए डी माइनस बी सी, क्या होना चाहिए जी, नॉन जीरो होना चाहिए। फिर अब इसे ऐसे लिख देना, ए डी नॉट इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, ऐसा करके डिफाइन कर देना। और अभी बात आता है फंक्शन, क्या डिफाइन करना पड़ेगा जी, फंक्शन आप क्या करेंगे जी, देखिए डोमेन में क्या है जी, मैट्रिक्स है, क्या है जी, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या है जी, ये आपका कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्या डिफाइन करना पड़ेगा जी, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे उनका जो माइनर ऑफ है का डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए जी, नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो, व्हाट इज योर बी, बी होता है दिस इज योर माइनर ऑफ ए, माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, जो भी आपका होता है माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, ऐसे करके कोई डिफाइन कर देना। तो होगा क्या जी, देखिए ये जो भी आपका डिटर्मिनेंट होता है कोई नंबर होता है और वो भी नॉन जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई रियल नंबर आ जाएगा, दिस इज रियल नंबर माइनस जीरो। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम, ऑब्वियसली दिस इज योर एफ ऑफ ए। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो क्या इस टाइप का नहीं है, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, हो यार के बिलोंग्स टू रियल नंबर, बता दीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, ये टाइप का, तो ये कोई पॉलिनोमियल टाइप का आ गया, ये सब नहीं और नॉट ऑब्वियसली। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस होता है, ऑब्वियसली दिस इज योर कॉन्टिन्यूस अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यस। इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो इसका इमेज जो भी होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो ओपन होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट जो भी आ जाएगा आपका, ठीक है, डोंट वरी, डिटरमिनेंट ऑफ भी जो भी आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज नॉन जीरो। मतलब ये डिटरमिनेंट जो भी लेना है, ये मैट्रिक्स जाके ना कोडोमेन में r⁴ है ना, तो ये से करके बनेगा, दिस टाइप बनेगा। तो यहाँ से आप करके देख लेना, नहीं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस गाइड के साथ बैठ के कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वेट मिनट, दिखाई दे रहा है ना, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये थोड़ा सा करके देख लेना, ये मैं मेरे हैंड रिटन नोट में था तो इसलिए मैं आपको बता दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17, यस, ये वाला क्वेश्चन में 3 पार्ट जबरदस्त है, जबरदस्त है। हैंड मतलब वो तो क्वेश्चन पेपर में तो उसने लिख दिया है कि प्रूफ, लेकिन वो प्रूफ आता है कैसे आपको पता नहीं है, ठीक है, थोड़ा किसी एक्सपीरियंस गाइड के साथ बैठ के करना पड़ेगा। आइए, मेरे साथ नहीं, जो टीचर के साथ, मैं तो मुझे तो जितना बता है मैं तो आपको बता रहा हूँ। आइए, फॉर एफ इज इक्वल टू आर एंड एफ इज इक्वल टू सी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, दिस सेट कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कनेक्टेड, जो कॉम्पैक्ट, ओके, जस्टिफाई। देखिए वेट मिनट, इसे मैं थोड़ा सा करा देता हूँ, देखिए वेट मिनट, देखिए दिस इज योर सेट एस, मैं एस लिख रहा हूँ, डोंट वरी, या फिर मैं कैपिटल एक्स लिख रहा हूँ, ये टाइप का है। देखिए दिस इज योर एस, दो जे बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एन ओवर आर। एक काम करते हैं, इसको मैं x1 लिख रहा हूँ और एक को लिख दूंगा क्या जी, x2 लिख दूंगा, डोंट वरी। आइए, ओके, आइए, a बिलोंग्स टू m क्रॉस n ओवर r सच दैट a into a to the power t is equal to identity. I know this is your orthogonal matrix. दिस इज योर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद आइए, उसने फील्ड बोला था ना, रियल नंबर लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, तो मैंने पहले ले लिया रियल, उसके बाद कॉम्प्लेक्स के लिए आते हैं। दिस इज योर दो जे बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एन, हाँ जी, ओवर सी, मतलब कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होना चाहिए, सच दैट ए इंटू ए टू द पावर टी, मतलब उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आना चाहिए। मतलब ये भी क्या बोल रहा है जी, ये भी आपको बोल रहा है दिस इज योर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, हाँ जी। अभी आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जी, क्वेश्चन में पूछ रहा है ओ ऑफ आर दिस इज योर कॉम्पैक्ट, ये ओ एन ऑफ आर समझ रहे हैं ना, ये मैंने x1 लिया था, यहाँ पर आपका r था ना, तो दिस इज योर x1 कॉम्पैक्ट है,
और एक्शन कनेक्टेड है और कॉम्पैक्ट है। आइए आइए आइए, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है क्या जी, कहाँ गया जी, यस ये, तो x1 आपका क्या है जी, कॉम्पैक्ट, और क्या बोला है जी, दिस इज योर कनेक्टेड। इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा वो, ये ओके। x2 के लिए क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है ये कनेक्टेड के लिए, सॉरी ये कॉम्पैक्ट के लिए बोल रहा है, ठीक है। आइए पहले x2 के साथ डील कर लेते हैं, कैसे डील करेंगे जी, आइए मेरे भाई और बहनों। देखिए मुझे ही पता है, आपको भी पता है, उसने ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में ये लिख दिया, आपको भी देख के पता चल गया होगा कि दिस इज योर ऑर्थोनॉर्मेटिक। अगर ऑर्थोनॉर्मेटिक पता चल गया है तो उसका थोड़ा प्रॉपर्टीज वगैरह बताएंगे। प्रॉपर्टीज, यस बताइए। ऑर्थोनॉर्मेटिक से, हाँ जी ऑर्थोनॉर्मेटिक से इसका डिटर्मिनेंट, वेट अ मिनट, आइए वेट एक काम करते हैं, x1 के लिए पहले ट्राई मारते हैं, x1 के लिए आइए। देखिए x1 के लिए मैं ट्राई मार रहा हूँ, आइए x1 में क्या दिया है जी, दिस इज योर ऑर्थोनल मैट्रिक्स। देखिए जब आपके पास रियल और ऑर्थोनल मैट्रिक्स होता है, उसका जो आइजन वैल्यू क्या होता है जी, 1 और -1 होता है, ये सोनो, तो उनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा जी, करके देख लेते हैं। आइए, अरे a इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर है, तो डिटरमिनेंट निकालिए ना, रियल ऑर्थोनल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आइए ए का डिटरमिनेंट जो होगा, ए ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट सेम होगा, थैंक यू वेरी मच, तो दिस इज 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया जी, बता दीजिए, दिस इज योर प्लस और -1। यहाँ तक समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए देख लीजिए। दिस इज योर x1 के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये दिस इज योर रियल ऑर्थोनल मैट्रिक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम? अगर समझ में नहीं आ रहा है, काम कीजिए, क्या करेंगे जी, एम 2x2 मैट्रिक्स ले जाए, मेरा हैंड रिटन नोट में भी ए 2x2 मैट्रिक्स है, डोंट वरी, ऐसा 2x2 मैट्रिक्स तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, समझ में आ रहा है, ओके। अभी क्या करेंगे जी, वो बोला है कॉम्पैक्ट होगा या फिर कनेक्टेड होगा, ये होगा वो होगा, समझ में आ रहा है, ओके। व्हाट अबाउट कॉम्पैक्ट, आइए कॉम्पैक्ट के लिए ट्राई करते हैं या फिर कनेक्टेड के लिए ट्राई करेंगे। वेट मिनट में देख लेता हूँ, वेट, कॉम्पैक्ट था, कनेक्टेड था, और यहाँ पर भी आपका कॉम्पैक्ट है। आइए देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा जी, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट, एक फंक्शन डिफाइन कीजिए, एफ आपका फंक्शन है, ये मैं 2x2 के साथ लेके दिखा रहा हूँ, बाकी आप n×n के साथ कर सकते हैं, अगर कोई अच्छा सा गाइड मिले तो उनके साथ बैठ के कर लेना, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। देखिए एम 2x2 ओवर आर, यहाँ पर आपका कितना आ रहा है जी डिटर्मिनेंट, प्लस और -1 आ रहा है, तो यहाँ पर ले जाइए 1 और -1 +1, अरे समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए देखिए, दिस इज योर एफ ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देख लीजिए, या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो भी ले जाइए, एफ ऑफ ए क्या जी, ये वो मैट्रिक्स जिसका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, दिस इज योर डिटर्मिनेंट है, -1 +1, अगर ये समझ में नहीं आ रही इसे छोड़िए। देखिए फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना है जी, ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना है जी, आइडेंटिटी है, कितना है जी आइडेंटिटी, वेट मिनट, अगर मैं आपके सामने लिख दूँ क्या जी, ए एक्स इंटू एक्सेस को यार इज इक्वल टू 1, आप क्या बोलेंगे जी, एक्सेस क्यू -1 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये आपका, थैंक यू। आइए, तो कैसे फंक्शन डिफाइन करना है समझ में आ गया, तो यहाँ पर डिफाइन कीजिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू ए टू द पावर ए का ट्रांसपोज माइनस कितना है आइडेंटिटी। देखिए आप यहाँ पर जो ए लाएंगे, कहाँ से लाएंगे जी, ये सेट x1 से, ठीक है, तो दिस इज योर x1 में लिख देता हूँ, डोंट वरी, तो दिस इज योर x1 के अंदर कौन जाएगा जी, ऑर्थोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्थोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है जी, ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना जी, दिस इज योर आइडेंटिटी, थैंक यू वेरी मच, क्या होता है जी, दिस इज योर आइडेंटिटी होता है, ओके। यहाँ पर डोमेन में ले जाइए, -1 0 1 ले जाइए, फिर आई थिंक 0 ले जाइए, काम खत्म। आइए देखिए, दिस इज योर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस आइडेंटिटी, से उस टाइप का ट्रीट कीजिए, एक्स इंटू एक्स -1, तो ये क्या आपका एफ ऑफ एक्स बन गया, क्या ये पॉलिनोमियल बन गया, हाँ जी पॉलिनोमियल बन गया, तो क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा, हाँ जी कॉन्टिन्यूस होगा। उसके साथ मुझे बताइए, डोमेन में आपका क्या था जी, ये टाइप का मैट्रिक्स था, m 2×2 ओवर आर, तो क्या ये ओपन होता है, ऑब्वियसली ओपन होता है। आइए, तो दिस इज योर कॉन्टिन्यूस है, देखिए एफ आपका क्या हो गया जी, कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, दिस इज योर ओपन है, तो इन्वर्स इमेज मतलब एफ इनवर्स ऑफ 0, बताइए, दिस इज योर एफ इनवर्स ऑफ 0, क्या आ जाएगा जी, 0 का प्री में जो भी लिखिए, नोट करिए। आइए, तो एफ इनवर्स ऑफ 0 क्या आ जाएगा जी, 2j बिलोंग्स टू m 2×2 ओवर आर, ठीक है, सच दैट ए इंटू ए ट्रांस, एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, अरे भाई साहब एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, तो अभी तो आप निकालेंगे ना, अरे
एफ ऑफ ए आपका आ गया 0, तो 0 का फ्री इमेज क्या आ जाएगा जी, 0 इज इक्वल टू एफ इनवर्स। थैंक यू आइए आइए आइए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मतलब कि अच्छे से गाइड के साथ बैठ के करना पड़ेगा। देखिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ये तो रहेगा व्हाट इज योर एफ ऑफ ए दिस, तो दिस इज योर ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया जी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। थैंक यू वेरी मच। तो क्या ये जितने भी ऑर्थोनल मैट्रिक्स है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ से आपका ओपन वगैरह ऑलवेज आ जाएगा, डोंट वरी। यहाँ तक समझ में आई या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए। समझ में आ गया? वेट मिनट, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, वेट एक मिनट वेट कीजिए, कि मैंने किया था अभी, कहाँ गया जी। देखिए क्वेश्चन पेपर में भी उसने ऐसे ही प्रूफ लिख के दे दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए, वेट दिखाई दे रहा है फिर नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में भी देख लेना, ठीक है। उसने तो प्रूफ लिख के दे दिया है ना, लेकिन ज़्यादा डिटेल में तो ये थोड़ा सा बोर आ रहा है, थोड़ा सा ना ब्लोर आ रहा है, कोई बात नहीं, आइए थोड़ा सा ब्लोर आए फिर भी एडजस्टमेंट कर लेना। ये तो क्या बोल रहा था जी, दिस इज योर कॉम्पैक्ट बोल रहा था, और क्या बोल रहा था जी, दिस इज योर कनेक्टेड। आइए, तो आपने तो यहाँ पर देख लिया कि ओपन वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या जी, सॉरी कनेक्टेड देख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका जो भी था, देखिए इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा था, क्या आ रहा था जी, दिस इज योर प्लस और माइनस वन, ओके। तो कोडोमेन में मैं भी ना, ओके वेट ए मिनट, देखिए यहाँ पर आपका जो भी था कोडोमेन -1 +1, ठीक है। आइए मेरे भाई और बहनों देख लीजिए, रियल नंबर लाइन, यस दिस इज योर -1, दिस इज योर +1, तो बताइए यहाँ पर है आपका -1, यहाँ पर आपका कितना है जी, +1, तो क्या ये भाई सब कनेक्टेड होंगे, देख के बता दीजिए। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? देखिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो मैंने किया है दिस दिस दिस, तो ये मैंने किया कॉम्पैक्ट के लिए, यस ये मैंने किया कॉम्पैक्ट के लिए, ठीक है। दिस इज मैंने किया कॉम्पैक्ट के लिए, रियल नंबर आर स्क्वायर में ये जो भी आपका है m2 × 2/r, ठीक है। तो ये तो मैंने कर दिया किसके लिए जी, कॉम्पैक्ट के लिए, समझ में आ रहा है, ओके। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बोल रहा हूँ क्या जी, कनेक्टेड के लिए। कनेक्टेड के लिए वो बता दीजिए -1 +1 -1 +1, देखिए -1 यहाँ पर +1 यहाँ पर, तो क्या ये कनेक्टेड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी अच्छे से गाइड के साथ बैठ के कर लेना। मैं तो एक बार पढ़ा था मेरे गुरुदेव से, जितना भी नॉलेज है, नॉलेज क्या जितना भी याद था बता दिया। देखिए तो ये भाई साहब तो आपका कनेक्टेड नहीं हो सकता, दिस इज नॉट कनेक्टेड, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर होता है ये स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या कनेक्टेड हो सकता है, बिल्कुल ही नहीं, तो दिस इज नॉट कनेक्टेड। देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए। अरे भाई साहब वेट वेट देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये r⁴ का डायग्राम कैसा होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ r⁴ का डायग्राम कैसा होगा मुझे नहीं पता। देखिए m2 × 2 ओवर कहाँ जी, दिस इज योर रियल नंबर, दिस कैन बी रिटन एज r⁴ का स्क्वायर, ये विच इज कितना जी, r⁴ मुझे बताइए आपको ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका वो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। आइए देखिए दिस इज योर 0 1 1 0, इसका ट्रांसपोज वगैरह करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, ओके। ये एक मैट्रिक्स हो गया, और एक ले जाइए 1 1/2 0 0, बताइए 0 2 1/2, दिस इज योर 0, वेट मिनट मैं देख लेता हूँ। आई थिंक ये क्या बनेगा आपका आइडेंटिटी के बराबर, इसका ट्रांसपोजन है, नहीं ये नहीं बनेगा, वेट मिनट, ओके काम करते हैं, दिस इज योर 0 -1 -1 0, हाँ जी ये भी बन जाएगा, डोंट वरी। देखिए अगर मैं आर, ये देखिए r⁴ में कैसा डायग्राम बनेगा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ r² में एक बात आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक एलिमेंट आपका r² के साथ में अगर बोल रहा हूँ, मान लीजिए ये आपके 1 1 है, तो एक एलिमेंट आपका 1 1 इधर है, और आपका क्या है जी, दिस इज योर -1 1 इधर है, समझ में आ रहा है, ये है, समझ में आ रहा है। तो कनेक्टेड तो भाई सब नहीं बनेगा, ठीक है, ओके। तो दिस इज नॉट कनेक्टेड, कहाँ गया जी, आइए। तो ये भाई साहब तो आपका कनेक्टेड तो नहीं है, व्हाट एवर कॉम्पैक्ट के लिए मैंने दिखा दिया इन्वर्स इमेज वगैरह सब कुछ, प्लीज़ आप घर बैठ के थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। तो दिस इज 100% कॉम्पैक्ट तो हो जाएगा, ओके। व्हाट एवर दिस x2 के लिए यहाँ पर आपका क्या है जी, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, a × a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या ये भाई साहब आपका कॉम्पैक्ट बन सकता है? देखिए ये आपका डोमेन क्या है, सॉरी आपका ये क्या बोल रहा है जी, मतलब जो फील्ड क्या बोल रहा है जी, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन, हाँ जी दिस इज योर पूरा का पूरा क्या है जी, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन। आइए तो किया ये भाई साहब, ये कॉम्पैक्ट के लिए क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर बाउंडेड
प्लस क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज के लिए क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा क्लोज के लिए। तो क्लोज के लिए देख लेना, आई थिंक यहाँ पर आई थिंक बाउंडेड नहीं बनेगा। आई थिंक मेरे पास ये नोट तो नहीं है, फिर भी मुझे जहाँ तक याद है यहाँ तो बाउंडेड में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। वेट मिनट, आई थिंक बाउंडेड में आई थिंक यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। बाउंडेड में कौन सा फंक्शन डिफाइन करेंगे, आई थिंक यहाँ पर आपका बाउंडेड में आई थिंक यस, बाउंडेड में आई थिंक यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। ये बाउंडेड के लिए चेक कर लेना, ठीक है, ये बाउंडेड के लिए चेक कर लेना। ये भी आई थिंक आपका ये कॉम्पैक्ट तो नहीं होगा, सिर्फ ये कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है, दिस इज योर कॉम्पैक्ट और बाकी कुछ कॉम्पैक्ट नहीं होगा। वेट अ मिनट, यस यस, देखिए ये तो यस, ये जो बोल रहा है ना दिस इज सो दैट दिस इज कॉम्पैक्ट, तो इसके लिए तो वही इन्वर्स इमेज लेके कुछ कोई भी बुक देख लीजिए हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्टेड है नहीं जी, ये तो आपका कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, क्या ये कॉम्पैक्ट है, नहीं जी, ये भी आपका कॉम्पैक्ट नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे जहाँ तक याद है आई थिंक बाउंडेड में प्रॉब्लम आएगा, बाउंडेड में प्रॉब्लम आएगा या फिर क्लोज, आई थिंक यहाँ पर बाउंडेड में प्रॉब्लम आ जाएगा। कॉम्पैक्ट के लिए यहाँ पर आई थिंक इन्वर्स इमेज वगैरह में नहीं आ सकता। इन्वर्स इमेज जो भी आपका बनेगा ना, यहाँ पर क्या बनाएंगे, दिस इज एफ ऑफ ए दिस टाइप ए इंटू ए टू द पावर ट्रांसपोज माइनस कितना जी आइडेंटिटी मैट्रिक जो भी आपका आएगा, इसमें आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, ओके। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन मुझे पता था, थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी तो हमको नहीं पता, जितना भी हो गया। वेट वेट, और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, लेट आपका आर टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ओके ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए इसके लिए भी थोड़ा मुझे तो पूरा नहीं पता, फिर भी जितना भी पता है बता देता हूँ। देखिए गिवन है ये एफ आपका आर टू आर है, कॉन्टिन्यूस वगैरह कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये कंडीशन दे दिया एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अभी ये भाई साहब बोल रहा है क्या जी, पहला कंडीशन बोल रहा है एफ इज क्या जी बाउंडेड होना चाहिए, यस। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है जी, एफ अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो दैट इम्प्लाइज एफ आपका बाउंडेड होगा, यस। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है जी, कि एफ अगर आपका डिफरेंस सॉरी कॉन्टिन्यूस होगा तो एफ आपका क्या होगा जी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। सॉरी आई थिंक एफ, वेट अ मिनट, डिफरेंशियल वगैरह क्या था, ओके, डिफरेंशियल यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। देखिए अगर एफ आपका कॉन्टिन्यूस होगा तो एफ आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज डिफरेंशियल हो जाएगा। अगर आपका एफ आपका कॉन्टिन्यूस हो गया तो एफ आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए। तो आपको ऐसा फंक्शन लेना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मुझे पता है मैक्सिमम 99% लेंगे कांस्टेंट फंक्शन, बोलेंगे जी कॉन्टिन्यूस है बाउंडेड, कॉन्टिन्यूस है डिफरेंशियल, कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्मली बाउंडेड, सब कुछ हो जाए। ऑप्शन की भी सिर्फ दो ही ऑप्शन ट्रू है, क्या है जी, दिस इज ऑप्शन नंबर डबल आई और ऑप्शन नंबर आई भी। ऑप्शन नंबर आई और ऑप्शन नंबर ट्रिपल आई आपका फॉल्स है, कैसा फॉल्स है मुझे भी नहीं पता कैसे फॉल्स आ गया, ठीक है। मुझे इसके लिए थोड़ा सा मेरा मेथड थोड़ा सा गलत आ रहा है, फिर भी देख लीजिए। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को ले लिया क्या जी एक्स प्लस वन, नहीं नहीं नहीं, दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर एक्स प्लस टू, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बताइए क्या एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या ट्रू नहीं होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, देख लेना क्या इसके लिए ट्रू होंगे, ऑब्वियसली होंगे। मुझे बताइए क्या ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल नहीं, क्या है बाउंडेड, ऑब्वियसली। तो जो बोल रहा था ना अगर एफ कॉन्टिन्यूस होगा तो बाउंडेड होगा, आई थिंक तो ये तो फॉल्स होना चाहिए, ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं लेकिन बाउंडेड होगा। अरे ये वाला फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सारे के सारे जीरो और वन के बीच में तो लाई करेंगे ना। वेट वेट सॉरी, दिस इज एफ, हाँ ये अभी सही है। एवरीथिंग इज क्लियर, तो देख लेना क्या होगा क्या नहीं होगा। बोल रहा है बाउंडेड होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूस होगा जो बाउंडेड होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंटीजर में तो प्रॉब्लम दे देगा, लेकिन ये तो बाउंडेड है। आई थिंक ये तो आपका गलत होना चाहिए, मैं सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ। एफ इज कॉन्टिन्यूस होने से डिफरेंशियल, कॉन्टिन्यूस होने से यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, एफ इज बाउंडेड। तो क्या आपको कोई ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए, ये तो मिल गया, और कांस्टेंट फंक्शन तो मिल गया, उसको छोड़ के भी कोई फंक्शन आपको मिलना चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस टाइप का फंक्शन क्या आपको मिल सकता है, या फिर क्या हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, देखिए
दिस इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड में जीरो है, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस एक्स, कैसे करके लिख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे जी, ये कुछ काम कर सकता है क्या, देख लेना। चलिए टाटा बाय बाय।